है ना, याद रहेगा। हाँ सर रिकॉर्ड आगे आगे कर दो सर। हाँ तो देखो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को खींचेगा अपने साइड, बराबर। तो इस हाँ पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया ना, पोलैरिटी। हाँ अब इस पे देखो, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव आया, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव आया, बट मैंने तुमको बोला ना डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ and two vector in opposite direction at an angle of 180 cancel each other. अच्छा अच्छा हाँ, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो म्यू ठीक है नेट। ठीक है। ओके। और देखो एक और अच्छा सा तुमको एग्जांपल देता हूँ, PCl5। तो PCl5 कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं बना के बताता हूँ, बाद में तुमको ट्रिक भी बताऊंगा ये बनता कैसे है। हाँ ये सर देखो, ये Cl हो गया, और एक ऐसे ऊपर होता है Cl, और एक Cl ऐसे नीचे, हम्म राइट। हाँ अब इसमें जो एंगल होता है ना बेटा, 120 डिग्री होता है, ये ऐसे। तो देखो ये तीनों अगर वेक्टर होंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे ना, क्योंकि इसका नेट हाँ किधर आएगा, सही सीधा आएगा, सही सीधा सही। हाँ सर समझा नेट। मेरे को। वैसा ये जो दो सी है उसका रिजल्टेंट है ना बीच में से जाएगा, जो है ना 180 बराबर। रहेगा वो दूसरे क्लोरीन से, जो जिस मतलब मैग्नीट्यूड ऐसे मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगा, तो ऐसे है देखे ना, तो ऐसे कैंसल हो सबका, जाएगा। सबका बीच में से जाएगा, इसका इसके बीच से जाएगा, इसका इसके बीच से यहाँ से जाएगा ऐसे, और इसके जस्ट ऑपोजिट डायग्राम बन जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो हाँ ऐसा हो जाता है, तुमने वेक्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, देखो ऐसे ऐसे आ जाएगा, इसका नेट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पता है, सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ ऑपोजिट आ गए ना, देखो ना, इस इन हाँ दोनों के ऑपोजिट ये आ गया, हाँ ये सर दोनों आ गए। हाँ हाँ एक्चुअली अच्छी बात तुम्हारे साथ ये है कि मैथ्स उधर साइमल्टेनियसली फिजिक्स हो गया, नहीं तो हाँ है ना, मेरे को ये समझाने में मेरा खोपड़ा खराब होता है, तो मैं कैसे समझाता हूँ तुमको बताता हूँ। देखो, जिनको नहीं आता हो मैथ्स, ये मान लो तुम हो, तुम्हारे कमर में रस्सी बांध दी है, और हम्म 3 कॉर्नर से खींच रहे हो और इक्वल स्ट्रेंथ के साथ, तो किधर जाओगे, सेंटर में ही रहोगे ना, क्योंकि हम्म ऑल 3 डायरेक्शन से फोर्स सेम है। बट हाँ यार वेक्टर है तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब सब समझ में आ गया, समझ आ गया। हाँ क्लियर, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब हाँ जरा देखो, ये ऊपर वाले को नीचे वाला कैंसिल कर रहा है बेटा, हाँ हाँ तो इसका म्यू क्या हो गया, जीरो। जीरो हाँ समझ में? ऐसा। हाँ तो देखो ऐसा लगता है अपने को कि पॉलीवैलेंट रहेगा तो यार वो म्यू कैसे जीरो होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बट अपने को अंदर पता होना चाहिए, मतलब हाँ स्ट्रक्चर के अंदर पता होना चाहिए। और हम्म इसीलिए है ना, इसीलिए केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी देखोगे ना, जैसे अभी ऐसे आ गया है, एक्सी O3 आएगा, XgO3 ये है ना, ये जो आएगा इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अब इसमें इंटिक आ गया, अब ये कैसे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, देखो ऐसे, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और ये इधर दोनों। हाँ समझ में? तो देख हाँ रहे हो ना, ये नेट तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पता है ना, हाँ ये बॉन्ड मोमेंट का सिंबल है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। ये मेरे को नहीं पता था। हाँ, तो इसको है ना बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो लगा रहा हूँ ना मैं, ये लेस हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव के इधर, और ये नेगेटिव साइन जो लगा रहा हूँ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ हाँ कॉफी समझ में? दे दो। हाँ सर समझा ना। समझा समझा समझा। तो एक चीज क्या सीख ली, अगर म्यू जीरो होगा बेटा तो नॉन पोलर, और म्यू जीरो नहीं होगा तो पोलर, ठीक है। हाँ और पोलर मतलब होता है दो पोल क्रिएट होंगे, मतलब चार्जेस क्रिएट होंगे उसके अंदर। हाँ सर आपने ओके। उल्टा बोला, जब जीरो रहता है तो नॉन पोलर और नॉट जीरो इक्वल नहीं टू, होगा तो वे नॉट इक्वल टू पोलर। जीरो पोलर, आपने उल्टा बोला। ओके ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब आगे देखना, अगर पोलर स्पीशीज है जैसे HCl है, हाँ, तो इसका हाँ दो तरह से इंटरेक्शन होगा, एक हेड टू हेड होगा, या फिर इसको बोल सकते हो एंड टू एंड। एक सेकेंड, हेड टू हेड गलत लिखा, हेड टू टेल और एंड टू एंड, हेड टू टेल और एंड टू एंड। अब हेड टू हेड मतलब क्या, ये देखो, ये H है, ये हाँ Cl है, हाँ H का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, Cl खींचेगा अपनी सीएल तरफ, तो की इस पे जगह। आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे हाँ पार्शियल पॉजिटिव। हाँ हाँ
ऐसे यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे Cl, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, हाँ और यहाँ पे आ जाएगा ये वीक फोर्स। हाँ याद रखना ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये हाँ कौन सा हाँ फोर्स है? इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल, डाइपोल। हाँ क्योंकि ये भी पोलर और ये भी पोलर। हाँ सर ये तो राइट। मैं कल ही बोला था, प्लस माइनस जैसा। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है, मेरे को एक बात बताओ, ये पूरा पॉजिटिव क्यों नहीं लिखते? H के ऊपर पूरा पॉजिटिव और Cl के ऊपर पूरा नेगेटिव क्यों नहीं अरे लिखते क्योंकि बेटा? वो पूरा नहीं खींचता ना, इलेक्ट्रॉन ले नहीं हाँ लेता क्यों? है, थोड़ा क्यों नहीं बीच में खींचता? रखता है। क्यों नहीं खींचता पूरा? क्यों नहीं खींचता है? हम्म। सर हाइड्रोजन को भी तो चाहिए रहता है। नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट वो यस सर के स्टूडेंट जैसा आंसर चाहिए मुझे। कि अ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हाइड्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच अच्छा ले, आपको मतलब ऐसे दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा नहीं है। हाँ और जब 1.7 से ज्यादा होता है ना, तब तो वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह अच्छा, से ले लेते ये वाला हैं। मेरे आयनिक को बॉन्ड पता नहीं था। बताया था बेटा, वो भूल गए रहोगे, नहीं सर, पीरियडिक टेबल में नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिखाया था। 1.7 का वो नहीं पता था। हाँ हाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पे डिस्कस किए थे हम लोग पीरियोडिक टेबल में। वो एनीवेज याद कोई है। बात नहीं। हाँ, ये तो हो गया हेड टू हेड और या एंड टू एंड, बराबर। और एक होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में कैसा होगा? ये HCl दोनों है। ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। हाँ, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। हम्म। ओके। और ये जनरली कौन से स्टेट में मिलता है? ये मिलता है सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में। आया समझ में? और ये कौन हाँ से स्टेट में? जब HCl गैस में रहेगा ना, तो उसमें ऐसा इंटरेक्शन होगा, हाँ। और सॉलिड ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बहुत डीप वाली बात बताई, और ये पहले आता था इसमें। सर वो जो आपने नीचे दिखाया है HCl और वो ClH जो, तो सर उसके हम्म। अंदर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है कि क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये डाइपोल डाइपोल ही है। ये डाइपोल डाइपोल ही है। अच्छा। हाँ, मतलब इसका इंटरेक्शन लिखा है, ये हेड टू हेड एंड टू एंड है, और ये एंटी पैरेलल, ये दूसरा वाला। हाँ हाँ, समझा। है डाइपोल डाइपोल ही है। ठीक है। ओके, तो दोनों में कौन सा अरेंजमेंट है? कौन सा अरेंजमेंट अच्छा अरेंजमेंट है? अच्छा अरेंजमेंट कौन सा है वो तुम्हारे हिसाब से? गैसियस वाला। नहीं, एंटी पैरेलल इज नहीं सर, बेटर। दिखने में अच्छा है। नहीं नहीं, अट्रैक्शन में किस में ज्यादा होगा? वो एंटी पैरेलल वाला। हाँ, क्योंकि देखो ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में दो अट्रैक्शन हो रहा दो है। यहाँ अट्रैक्शन, पे दो हाँ मॉलिक्यूल के बीच में एक ही एक ही अट्रैक्शन हो अट्रैक्शन है। रहा है। एंटी पैरेलल इज बेटर अरेंजमेंट देन हेड टू टेल। सर अभी है ना, इस सर ये जो आपने एंटी पैरेलल का बताया, तो सर इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रहेगा और उसके नीचे क्लोरीन हाइड्रोजन ऐसा रहेगा। तो हाँ हाँ, कंटिन्यू रहेगा। सर क्लोरीन और हाइड्रोजन जो उसके नीचे वाला रहेगा वो थोड़ी ना बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं, ये तो बनाए? चार्जेस है ना बेटा, और चार्जेस अच्छा की जो हाँ डायरेक्शन हाँ, होती नहीं है नहीं, समझा 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 3D होती है, 3D। समझा। अरे सर समझा, मैं समझा समझा। ओके ओके ओके। देखो, ऐसा लोगों का ऐसा मानना है ना कि अब कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है ना, तो उसको ऐसे फिजिक्स नहीं आना चाहिए वो, बट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लाइक यू नो, अ पर्सन हु इज टीचिंग केमिस्ट्री शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। नहीं तो क्या हाँ होगा पता है, चार्जेस वर्जेस का में गायब हो जाएंगे, और प्लस मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अभी अपनी एंट्री है ना, वो न्यूमेरिकल में नहीं हुई है। नहीं तो उसमें है ना, तुमको आगे इंटीग्रेशन भी मिलेगा बेटा, और डेरिवेटिव भी मिलेगा। हाँ सर, हमें ना इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बताया। हाँ, तो वो भी आएगा अपने को आगे। मतलब हमें कोई फॉर्मूला या फिर ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन बस बताया है कि सर डिफरेंशिएशन क्या रहता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में काट के डिवाइड करके वो बड़े पार्ट के अंदर घुसा देने का, और बाद में हम्म। इंटीग्रेशन मतलब वो छोटे पार्ट को बड़ा करके बाद में उसको यूज करने का, या फिर ऐसा कुछ था। वो ओके। इतना मेरे को याद नहीं है इंटीग्रेशन का, लेकिन डिफरेंशिएशन अच्छे से बताया सर ने।
जब जरूरत लगेगा ना, मेरे को जरूरत लगेगा तो मैं वो जितना जरूरत है ना वो सब पढ़ा दूंगा, समझे? हाँ इधर सर। देखो, एंटी पैरेलल इज बेटर अरेंजमेंट देन हेड टू टेल, और इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? थर्मल एजिटेशन इज नॉट हाई। सर लेकिन थर्मल, हेड टू हेड के अंदर भी थोड़ी ना हाई था। देखो होता क्या है मैं तुमको बताता हूँ, ये कब एप्लीकेबल होगा उसका कंडीशन दिया है। थर्मल एजिटेशन बहुत ज्यादा होगा मतलब क्या? हीट ज्यादा होगी, और हीट ज्यादा होगी तो ये एच के नीचे सीएल परफेक्ट नहीं आ पाएगा। आया हाँ समझ में? हाँ हाँ, तो ये ऊपर वाला ही हो पाएगा फिर, हेड टू हेड, या फिर सर, बोलते हैं लेकिन ना हेड टू टेल। हेड टू हेड के अंदर भी थर्मल एजिटेशन नहीं होता है ना? नहीं नहीं, हेड टू थर्मल एजिटेशन किस में ज्यादा होगा जरा बताओ? सॉलिड लिक्विड में ज्यादा होगा कि गैस में? गैस। तो बेटा देखो ना, हाँ। इसीलिए लिखा है ना, ये देखो हम्म, ऊपर गैस लिखा है ना। तो गैस में इसलिए लिखा है क्योंकि गैस में सिर्फ नजदीक आने का है, मतलब कैसे भी। लेकिन ये जो बोलते हैं ना एंटी पैरेलल के लिए परफेक्ट नीचे आना चाहिए, अगर परफेक्ट नीचे नहीं आएगा तो एंटी पैरेलल होगा ही नहीं। इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि थर्मल एजिटेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ समझ में बेटा? समझा समझा। दूसरा कंडीशन देखो, मॉलिक्यूल इज नॉट टू फैटी और बल्की। मॉलिक्यूल इज मतलब नॉट, बताता हूँ इसका एग्जांपल देता हूँ। फैटी या फिर बल्की बोलते हैं उसको। जैसे ये देख लो, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल आ गया H3C, CH3, CH3, CH2, और यहाँ पे Cl आ गया। आज समझ में? हाँ तो अब होगा क्या, ये देखो इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन खींचेगा, और इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। हाँ अब इसके ये साइड से बोलते हैं ना, इसके नीचे लगा के कुछ मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे हाँ Cl आया और यहाँ हाँ पे CH2 ऐसे आएगा तो ये सामने आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरा हाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हाँ और ये रिपेल ही करेगा Cl को। समझ में आया? हाँ हाँ। Cl इसके नीचे आएगा नहीं, तो ये केस में मोर प्रिफरेबल क्या होगा? मोर प्रिफरेबल हेड टू टेल होगा। अच्छा। हेड टू ओके। टेल, हेड टू टेल मतलब कैसा? ये ऐसे आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा इधर, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे वो Cl हो आगे जाएगा, और कंटिन्यू होगा। ये ऐसे चला जाएगा। हाँ समझ में? ओके, पीछे हो समझा जाएगा। समझा 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 हम समझा समझा समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। दूसरा वाला, अभी डाइपोल डाइपोल देखा था ना बेटा, हाँ अभी दूसरा देखेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। प्रेडिक्ट करो किन के सर, बीच में होगा? एक डाइपोल रहेगा और एक ऐसा कंपाउंड रहेगा जिसके अंदर हमने ना डाइपोल इंड्यूस किया है, मतलब हाँ उसको बराबर, ना वेरी गुड। हमने बना दिया है पॉजिटिव और शाबाश नेगेटिव। शाबाश शाबाश, मतलब ये पोलर होगा, और ये नॉन पोलर, हाँ। और इसके वजह से इसमें आएगा, हाँ राइट ना? क्योंकि ये हाँ बगल में आएगा इसके, जैसे मान लो ये HCl है, ठीक है, और इधर हीलियम है, हीलियम है ऐसे। हाँ, तो क्लोरीन हीलियम का खींचेगा थोड़ा। नहीं नहीं बेटा, रिपेल करेगा क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव, अरे इस पे हाँ, नहीं पॉजिटिव नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था। ओके ओके ठीक है, चलो। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल किया तो इसका इलेक्ट्रॉन किस साइड चला गया? राइट ओर, सर बराबर। एक सेकंड, मेरे को हाँ समझा नहीं सोच लो, आता। वापस अगर बताओ। एक सेकंड देखो, हीलियम का, क्लोरीन के पास पहले से ही डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हम्म, तो इसकी वजह से जो हीलियम रहेगा वो रिपेल हो हम्म, जाएगा क्लोरीन से और दूर जाएगा। बराबर, गुड, राइट, अच्छा एकदम सही। और हीलियम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, मैंने इसीलिए देखो ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको हाँ। येलो से दिखा दिया, तो वो अच्छा, उधर मतलब चला गया। येलो उसका सेकंड पोजीशन है। हाँ मतलब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, इसमें डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, या फिर ऐसे मानो, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो ना, तो हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये वाला जोन क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, और ये हाँ। जोन क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। और वो क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे Cl माइनस का रिपल्शन है। हम्म। आज हम, लेकिन अच्छा, अब अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन क्यों? अब ये डेल्टा क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया और बाद में जो क्लोरीन का नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को उधर ही रखेगा। और सर बराबर, उधर तो से ना ये हाइड्रोजन आ सकता है या फिर
हेड टू हेड हाँ, के यहाँ से ऐसे बोल सकते हो कि ये फिर ऐसा ही सेम इधर आ सकता है। हाँ, तो वो हेड टू हेड हो जाएगा ना बाद में सर? हाँ, वही हेड टू टेल बेटा, एक्चुअली हेड टू हेड नहीं होता, सॉरी, हेड टू हेड टू टेल, टेल हाँ होता है। हाँ, मैं हाँ, भूल गया। वो गलती से मेरे को भी आदत है बोलने की। ओके, समझ में आ गया ना? हाँ तो इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे CH3Cl है और किसके बीच में होगा पता है, CCl4 के बीच में। कैसे, ये देखो, CH और यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या हाँ हो जाएगा, Cl 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 Cl। अब देखो होगा क्या, ये सारे जो Cl है ना, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। खींचेंगे, हाँ, तो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, और ये क्यों खींचेंगे तुमको पता चल गया है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो हाँ ऐसा अट्रैक्शन होगा। आया सर, समझ में? सर जो आपने वो एक एरो और उसके लास्ट में डैश दिखाया था, तो जो कार्बन और हाँ, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के उधर एरो आएगा और कार्बन के उधर वो डैश आएगा ना ऐसे? डैश, हाँ मतलब ऐसे एक्चुअली एरो आता है और ये प्लस साइन। अच्छा ये अच्छा अच्छा। मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ और बेटा इसको क्या बोलते हैं पता है, बॉन्ड मोमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, बॉन्ड मूवमेंट, हाँ हाँ। हाँ, ये हर एक बॉन्ड का, और पूरे बॉन्ड मोमेंट का जब तुम सर, सबमिशन निकाल देते हो ना, तो हाँ उसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हाँ, वो जो न्यू आपने हैं। न्यू बराबर, वेरी बोला था, हाँ गुड। हाँ हाँ हाँ, हाँ। गुड गुड। ठीक है। पता है सिद्धांत, तेरे साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या बता, यू अंडरस्टैंड वेरी फास्ट। मतलब देख, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तेरे को बता रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड वेरी फास्ट। अगर इसके साथ तू एक चीज जोड़ दे ना, तो यू विल बिकम मतलब ऐसे स्टेट नेशनल टॉपर। क्या पता है, ये सिर्फ ये वाला सेक्शन। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसके लिए है ना, ये सेक्शन सिर्फ रिवीजन लिखा रहता है, एक्चुअली इसमें है ना, ये होता है हार्ड वर्क। क्यों हाँ, पता है? वो चीजें पता होती है लेकिन वो हमारे दिमाग में बैठती नहीं है, नहीं तो है, उसे हाँ। बार बार करना पड़ता है। और एक ही काम को बार बार करना मतलब हार्ड वर्क। हम्म। समझा? ऐसा होता है। वो लिखा होता है कहीं कहीं पे कि यू हैव टू वर्क स्मार्टली, बट समवेयर स्मार्टनेस आल्सो रिक्वायर हार्डनेस। हाँ ये समझ में आ गया? CH3 सर, तो CCl4। इसका मतलब जो भी क्लोरीन है वो राइट हैंड साइड में चले जाएगा? कौन सा क्लोरीन? ये, हाँ हाँ, हाँ थोड़ा सा अट्रैक्शन की वजह से ये दूर होगा। और इसका जो शेप होता है ना, ये हाँ सिमेट्रिकल होता है बेटा। टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। हाँ, बता। ऐसे 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 टेट्राहेड्रल होगा ये। इसके बारे में भी आएंगे डिटेल में आगे, ठीक है? हाँ तो अब डाइपोल डाइपोल जो होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके पहले वाला डाइपोल डाइपोल था, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर। चार्ज हाँ, जितना ज्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल उतना ज्यादा होगा। और अभी जो पढ़े वो क्या था? डाइपोल इंड्यूस इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल, हाँ। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज। साइज बड़ा होगा तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ज्यादा होगा। कैसे बोल रहा हूँ मैं, उसका अभी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कैसे, जरा देखो इधर। तो ये डाइपोल, इसमें तो ऑलरेडी पोलैरिटी है, हाँ बराबर। और ये क्या चाहता है कि सामने वाले के अंदर डाइपोल इंट्रोड्यूस करे। हाँ तो जब उसका साइज बेटा बड़ा होगा, तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन दूर जाने के लिए रेडी होगा। हाँ नहीं हाँ तो, हाँ, नहीं तो सही। साइज बड़ा होगा नहीं तो जाएगा ही नहीं, बोलेगा "आए, मेरा तो न्यूक्लियस नजदीक है, मुझको हाँ, दूर तो जाना सर बाद में जो क्या बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव वाले, वो अपने आप आपस में रिपल्शन करके है ना, किसी को हिलने ही नहीं देंगे। है।" हाँ, और फिर अट्रैक्शन हो गई। होएगा ही नहीं, हाँ। हाँ, समझ गया, क्या बोला ना मैंने, तो समझता बहुत फास्ट है। अगर यही पढ़ लेना, तो मेरा तो यार पूरा किधर किधर नाम हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसे नेशनल टीवी पे आऊंगा मैं कि टॉपर का यही सर है। हाँ मतलब सर, मैं सबको नहीं पढ़ता बोलता हूँ। ऐसा कुछ ना, श्रेया को मैंने ऐसे कभी बोला नहीं होगा ऐसा। मैं ग्रास्पिंग है पढ़ता ना, हूँ, फास्ट पढ़ता है हूँ। तेरा, ग्रास्पिंग फास्ट। और एक बार नेशनल टीवी पे आया तो यार और क्या चाहिए। वो भी पढ़ाने के लिए, मतलब इट्स लाइक वन हाँ ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट थिंग कि किसी को बनाया इसने। हाँ चलो अब तीसरा आ जाते हैं बेटा, आयन डाइपोल। ओके, हाँ। आयन डाइपोल। ये इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, आप तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, बताओ जल्दी जल्दी। आयन और वो क्या बोलते हैं डाई, मतलब पोलर हाँ, के जैसे बीच। ये Na प्लस है और ये HCl।
समझ में? हाँ हाँ, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा ना बेटा, वो NaC कौन सा होगा? हाँ, Na प्लस है और ये Cl Cl डेल्टा delta। नेगेटिव। एक्चुअली बताओ ये आयन डाइपोल किधर ज्यादा काम करता है? हाइड्रेशन पढ़ा था ना आपने? हाँ हाँ हाइड्रेशन में एक आयन था, तो जैसे Na प्लस लिया मैंने, Na प्लस लिया, नहीं तो ये पानी है, बीकर में ये पानी ले लिया मैंने, ठीक है, और ये इसके अंदर एक Na प्लस डाल दिया, हाँ राइट। तो अब ये Na प्लस किसके कांटेक्ट में आएगा बेटा? वाटर के कांटेक्ट में आएगा। वाटर का और contact। वाटर क्या है? पोलर है, देखो ऐसे HOH। अगर ऐसे होता तो वेक्टर कैंसिल करते, देखो ये एक दूसरे को हाँ ऐसे, लेकिन वाटर एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता होता ही नहीं है। हाँ है। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अभी है ना बेटा, थोड़े दिन में हम लोग इस पे भी आ जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों होता है, समझे? सर अगर वो हम्म। स्टेट चेंज होता है इसका मतलब उसका जो न्यू न्यू रहता वो जीरो रहता ना। जीरो आ जाता बराबर, जीरो आ लेकिन अब जाता। भी जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे कुछ एक एंगल आ जा रहा है ना। हाँ हाँ और तुमने वो म्यू का फिजिक्स में वेक्टर में पढ़ा होगा, म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। नहीं एक सेकेंड। वेक्टर एडिशन। हाँ ये रिजल्टेंट का है। हाँ, रिजल्टेंट बराबर। हाँ हाँ न्यू हाँ, का नहीं हमें वो पी के हिसाब से बोला था लेकिन बाद में हाँ सही है। अच्छा, पी के हिसाब से सिखाया था। हाँ अरे सर क्योंकि वेक्टर के ओके। अंदर हम और क्या यूज करते हैं वो ही ना हाँ पी और क्यू दो वेक्टर है ये पॉइंट पे। हाँ, राइट 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 राइट। हो गया ना वो चैप्टर, तो हो गया ना वेक्टर तुम लोग का? अभी सर हमें ना रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहे हैं। अच्छा। वो मतलब वो जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था ना वो 2-3 क्लास पहले होना चाहिए था लेकिन वो सर है ना बीच बीच में है ना थोड़ा बहुत बता रहे थे कि अपना जो टेस्ट का रहेगा कॉलेज का वो कैसे होएगा बाद में। हाँ आ, हाँ, समझ गया, मतलब समवॉट अबाउट इट्स सिस्टम, हाँ हाउ इज द वर्किंग इन ऑल दैट। तो बट पता अभी है, आई आई बिलीव इन सिंपल थिंग। मतलब मैंने तो पास्ट में जितने लोगों को भी पढ़ाया ना, क्या करते थे पता है? वी वर थ्री, लाइक एक जन को तो तुम जानते ही हो, फिजिक्स में इंद्रजीत सर, हाँ हाँ वो, और बायो में एक सर है, तीन जन। मतलब लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ाया था एक स्टूडेंट को, ही गॉट समवॉट अराउंड 680, हाँ 670, 680 आउट ऑफ 720। तो उसका कैसा था मतलब पता है? हम लोग ने सिंपल उसको पढ़ाया था, मैंने पूरा केमिस्ट्री, इंग्लिश सर ने फिजिक्स, एंड दैट सर दिलीप सर ही टॉट बायो पूरा पूरा। और हमने हाँ क्या किया था बताए? फिनिश दिस सिलेबस विद इन 18 मंथ्स। अच्छा बस। और उसके बाद है ना, सिर्फ एलन की टेस्ट सीरीज, एलन की एक दिलवाई थी और एक क्लासेस की दिलवाई थी। और उसके क्लास के टेस्ट के बाद हमारे डाउट सेशन रहते थे कि अच्छा तू इसमें क्या नहीं किया, क्या क्यों, तेरे को किधर प्रॉब्लम हो रहा था, बस अच्छा खत्म। अच्छा तो ही केम, लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो शायद से टॉप में आए, मतलब टॉप 10 या टॉप नहीं 5 में नहीं आए, सर बट जितना जैसे पढ़ा है ना सर मेरे हिसाब से 700 या फिर ऐसा कुछ आ जाना चाहिए हाँ था। हाँ, उसका फिजिक्स में कम हो गया बेटा। हाँ हाँ फिजिक्स में है ना कम हो गया एक्चुअली, क्वेश्चन थोड़े से तीन चार है ना अच्छे लेवल के पूछ लिए। और एंड रिवीजन जो उसको दिया था ना मैंने, एंड रिवीजन मतलब एंड में देखने का हाँ बोला था, वो उसने शायद से फिजिक्स में देखा नहीं, और मतलब मार्क्स कम हो गए। फिर भी ही वाज द सेकंड और थर्ड इन महाराष्ट्र से, सर लेकिन ऐसा। अभी हमारे क्लास में क्या बोला है कि यू डोंट लुक एट महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारा क्या रैंक है यू शुड लुक एट कि इंडिया के अंदर कितना रैंक है। हाँ हाँ, मतलब नीट में इतना आया तो मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग 32 थी, लेकिन महाराष्ट्र का रैंक थर्ड। हम्म, मतलब स्टेट से भी कंपेयर करते हैं ना अपने। हम्म। सर मेरे को याद है हम्म, मैं जब ओलंपियाड दिया था ना वो तो बहुत टाइम पहले दिया था लेकिन है ना मैं ना हम्म। स्कूल के अंदर 7th या फिर पता नहीं क्या आया था लेकिन है ना सर मैं ना महाराष्ट्र के अंदर 33rd आया था एंड आई केम 36 पूरे इंडिया में। पता है, तेरी मस्त मम्मी को लगा। थोड़ा सा हेटर्ड हो गया, बट आई फेल्ट कि मतलब आलन सही था तेरे लिए। अगर तू रहता ना, तो अभी तक तीन सर चार ओलंपियाड क्लियर कर दिया था। उसका वो नहीं था लेकिन
ट्रैवलिंग और वो सब में सर बहुत प्रॉब्लम होता था। एंड तभी तो सर कितना साल का था मैं, 8 9 10 11। हाँ नहीं नहीं, ये 9-10 की बात कर रहा हूँ, जब तू 9th और 10th में था ना, तो हाँ तब। तूने हाँ तूने बेटा ओलंपियाड क्लियर कर लिया होता, एनटीएससी क्लियर कर लिया होता, आईजेएसओ क्लियर कर लिया होता। तो ये सब क्लियर करके फायदा हो जाता। हाँ एनीवेज, तो देखो ये Na+ जैसे ही पानी में जाएगा, इसको पानी घेरेगा। मैंने बताया था ना तुमको, H2O को हमेशा ऐसे दिखाता हूँ मैं। ये ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करता है और ये हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है, हाँ बराबर। हाँ तो अब जरा देखो होगा क्या। Na+ जैसे ही आएगा, Na+ को सराउंड कर लेगा कौन, वाटर मॉलिक्यूल। और हाँ। कैसे सराउंड करेगा जरा ध्यान से देखना, ऐसे। मतलब कौन नजदीक आया, जरा बोलो फटाफट। समझा मैं, ऑक्सीजन। हाँ बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। सर एक सेकंड क्या। हाँ, हाँ ठीक है। आ गया बेटा समझ में। और मैंने हाँ तुमको बताया भी था कि मल्टी लेयर बनती है। और मल्टी लेयर क्यों बन जाती है, जब तक कि चार्ज अवेलेबल होता है बाहर वाले को, वो अट्रैक्ट करते रहता है। हाँ। आ समझ में, और जैसे ही ऐसा बंद है। हो जाता है तो है ना सर, अगर कोई दूसरा सोडियम रहेगा तो उसके पास चले जाते हैं, ऐसा। हाँ हाँ, मतलब पूरे सर पानी अभी सबको सराउंड अभी करेगा, किसी को अभी छोड़ेगा नहीं। मेरे को एक डाउट है सर, जैसे देखो हाँ हाँ ये सोडियम तो है, जो उसके हाँ। बाहर वाले हैं ना सर, उनको बहुत कम चार्ज मिल रहा है, लेकिन कैसे ना कैसे मिल रहा है वो लोगों को। बाहर वाले मतलब इन द सेंस समझा नहीं। जो एकदम आउटर मोस्ट आपने ऑक्सीजन वाला दिखाया ना, उनको हाँ उनके हाँ और सोडियम के बीच में चार्ज अट्रैक्शन बहुत ही कम है, कैसे हाँ, ना तो बहुत कैसे। ही कम हो जाएगा ना। हाँ तो बहुत सर ही कम हो जाए तो धीरे धीरे ये पूरा ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल वाटर हो सर जाएगा। ये पूरा अच्छा, नॉर्मल हो। हाँ अगर सर सोचो कि ये ऐसे ही है, मतलब उसका अट्रैक्शन है, और अगर मैं ना एक दूसरा सोडियम आयन इंट्रोड्यूस करता हूँ तो जो आउटर मोस्ट वाला रहेगा वो नए सोडियम के पास हाँ, चले वो जाए। उसकी तरफ भाग जाएगा, बराबर। हाँ, लेकिन होता क्या है, जनरली पानी बहुत रहता है ना, तो हम्म, पानी बहुत रहता है तो बीच में पानी नहीं तो ऐसे होता है ना। तो अगर सोचो ना, अगर सामने ऐसा आ गया तो, जो ये अगर ऑपोजिट चार्ज है, मतलब Cl, समझ लो उसके सामने भी Na+ है, और Na+ का ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके इसके अभी बीच में रिपल्शन होना मांगता है। हाँ वही मैं सोच सर, अभी जैसे देखो हाँ कि सर एक बार आप दो सोडियम और उसके अराउंड हाइड्रोजन ड्रॉ कर सकते हो क्या, दो सोडियम हाँ, समझा समझा, मैं और तुम्हारे कहने का मतलब समझा। वाटर। अगर इसके पहले ऐसे कर दिया ना, तो फिर ऐसे आ जाएगा और ये लोग नजदीक आ जाएंगे, इसका हाँ ऐसे और हाँ, इसका ऐसे आएगा। तो इसका लेकिन मतलब होता क्या है, कि स्पेस होता क्या रहेगा है, क्या दोनों के बीच में। हाँ, यहाँ तक अट्रैक्शन इसका खत्म, यहाँ तक, यहाँ पे ऑर्डिनरी वाटर रहेगा, अच्छा ऐसे ही जो घूम रहा किसी की होगा। तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, इसीलिए सर तो लेकिन रिपल्शन नहीं अगर होता। मैं इतना सारा सोडियम डाल दूं कि जिसकी हम्म। वजह से ये लोगों को होना ही पड़ेगा, तो क्या होएगा बाद हाँ, में। तो फिर उसमें क्या हो जाता है पता है, फिर उसमें क्या हो जाता है, रिपल्शन एग्जिस्ट होता है। हाँ रिपल्शन एग्जिस्ट होता तो है, इसका नो मतलब डाउट सर एग्जिस्ट होगा। स्पेस स्पेस आ जाता है उनके बीच के अंदर, हाँ ऐसा। हाँ, मतलब है ना, वो फिर भागेंगे, दूर दूर जाएंगे अपना। अच्छा ऐसा है, अच्छा। हाँ। तो वो होगा। लेकिन पता है, जनरली हम जब भी वाटर में डालते हैं ना, एक आयन नहीं होता। आप कभी भी Na+ को फ्री स्टेट में नहीं पाओगे। हाँ, सर समझ में, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कैसे ना प्रैक्टिकल बात। कैसे डाल दिया मैं, सोचो। हाँ ठीक है, चलो, तो आयन डाइपोल समझ में आया ना बेटा। हाँ सर। हाँ, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आयन ये का चार्ज कितना ज्यादा आयन है का चार्ज पे, हाँ। और डाइपोल का साइज। हाँ क्योंकि पोलराइज कौन करता है, आयन करता है ना, आयन का। आयन डाइपोल। हम्म, हाँ, इसका भी चार्ज ले सकते हो, डाइपोल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। हाँ साइज प्लस चार्ज भी ले सकते हो। हाँ। चलो, सर तो कौन कौन आपने सा पढ़ा। सर आपने गोस्ट ऑफ सुशी में देखा, मैं आपको बोला था। नहीं 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 नहीं, ध्यान में ही नहीं आया एक्चुअली, क्या कैसा सर। है, बैक टू बैक क्लासेस रहते हैं यार। अभी तेरा क्लास खत्म होगा, फिर क्लास रहेगा अरे सर 1:30 बजे से। 5 मिनट 5 मिनट। देखते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर देना उसका लिंक। अरे सर इतना खतरनाक है ना, क्या बताओ सर आपको। ठीक है, तो लिंक भेजना ना, मैं देखूंगा। हाँ चलो, तो आयन डाइपोल हो गया। तो नेक्स्ट वन क्या है अभी, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, हम्म। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बताओ, प्रेडिक्ट करो जल्दी। आयन है ना, एक नॉन पोलर के ऊपर पोलैरिटी डाल देगा। आयन मतलब कोई चार्ज स्पीशीज होगी, और इसके अंदर हाँ
ये नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर रहेगा। जो 4 स्पीशीज रहेगी, कैन यू प्रेडिक्ट एग्जांपल? Na नहीं, NaHCl क्या बोल रहा हूँ मैं? सर सोडियम और हाइड्रोजन। ओके गुड, Na+ और HH, राइट। Na++ HH, और ले सकते हो Na+ कार्बन और और इंड्यूस्ड कार्बन। डाइपोल। सर कार्बन और कार्बन। कार्बन और कार्बन भी ले सकते हो, बट कार्बन कार्बन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं होता ना बेटा। सिस्टम एग्जिस्ट नहीं होता मतलब जैसे कार्बन और कार्बन ऐसे नहीं होता, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अब इधर देखो, Na+ ले लो और कोई इनर्ट गैस ले लो, हीलियम ले लो या फिर नियॉन ले लो, हाँ ऐसे। तो Na+ क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अब अट्रैक्ट करेगा। हाँ, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा डेल्टा नेगेटिव और इस नेगेटिव जोन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ क्लियर? हाँ। और ये सब क्यों होता है, ये अट्रैक्शन की वजह से होता है। आ समझ में? ठीक है। तो बताओ ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये भी साइज के ऊपर डिपेंड ये करेगा। साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका साइज क्या होना चाहिए? बड़ा। सर आयन का चार्ज। जैसे ऐसे बोल दिया, देखो जैसे Na+ है, उसके सामने हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और जेनॉन है। तो बताओ हाँ, सबसे ज्यादा किस में, अब ये क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा किस में डाइपोल अरे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होगा? जिसका साइज सबसे ज्यादा होएगा। किसका किसके साथ होगा? अब तुम तो पीरियोडिक जेनॉन। टेबल पढ़ चुके हो। वेरी जेनॉन। गुड। हाँ तो ये वाला अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ। हाँ, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आयन साइज और के चार्ज। चार्ज के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, जब चार्ज सेम आएगा तो यू डिसाइड बाय साइज। हाँ। तो इसीलिए चार्ज के बदले विल यूज अ वर्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है। सिखा था ना, चार्ज डेंसिटी इज हाँ, इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ, अब नेक्स्ट आता है, कौन सा बताएं? लंडन फोर्स। दिस वाज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स, शायद से डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स। नाम बता देता हूँ, लंदन इसकी वजह से आया क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना, उसका सरनेम उसको लंदन लंदन था। बोलते हैं। हाँ हाँ। ओके, और डिस्पर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके। हाँ समझ में, चार्ज मतलब है ना, चार्ज जैसे कि मान लो ऐसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लंदन साइंटिस्ट के नाम की वजह से आया, और डिस्पर्शन चार्ज डिस्पर्स होने की वजह से आया, हाँ और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटरी डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ। मोमेंटरी एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। हम्म, तो जरा देखो होता क्या है। मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों नॉन पोलर, हाँ बोथ आर नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, राइट। अब हाँ होगा क्या, सडन देयर विल बी द रिपल्शन। अब इसमें रिपल्शन होगा, जैसे मान लो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा हो सकता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल हाँ करने लगे, हाँ किसी टाइम के लिए ऐसे सामने आ गए, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर भेज देगा। हाँ तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, हाँ और इधर डेल्टा नेगेटिव और इधर डेल्टा पॉजिटिव। हाँ हाँ तो ये क्या हुआ, सडन हुआ ना, सडन। हमेशा तो हाँ। रहता नहीं है, कभी ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे आया तो रिपल्शन नहीं होगा। तो इसको मतलब बोलते हैं मोमेंटरी डाइपोल। सर मतलब ये सिर्फ छोटे से टाइम के लिए रहेगा और बाद में खत्म हो जाएगा। बराबर बराबर बराबर, बहुत कम, बहुत वीक फोर्स है, बहुत वीक। हाँ हाँ समझ में। हाँ, क्योंकि तो सर ये इलेक्ट्रॉन भी तो घूमेगा ही ना किधर, तो बाद में जैसे ही है ना वो दोनों चले गए ऐसे एकदम फास्ट जाएंगे, वो भी तो है ना पॉजिटिव नेगेटिव होके वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा ऐसा। हाँ हाँ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोमेंटरी और इसको बोलते हैं इंड्यूस। सर ये जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होता है उसके लिए हाँ, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम लगता होगा ना, तो वो कितना टाइम लगता है, ऐसा कुछ पता है? टाइम बहुत कम रहता है, मतलब वेरी 10⁻⁸ नैनो सेकेंड्स, 10⁻⁸ सेकेंड्स के अराउंड रहता है, बहुत अच्छा कम। हाँ, वो भी उसमें भी कैलकुलेशन में हेजनबर्ग का हाथ है। अच्छा। हाँ, अब ये सुनो, इम्पोर्टेंट जो है ना, वो ये पार्शियल चार्जेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। हाँ समझ में, तो ये हाँ मोमेंटरी हुआ क्योंकि इसमें सडन डाइपोल आया, और इसने इसको डाइपोल इंट्रोड्यूस किया, तो ये क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। हाँ जैसे एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारा दोस्त था, उसका केमिस्ट्री वीक था, बराबर। हाँ हाँ तुमने उसको मेरे से इंट्रोड्यूस कराया, हाँ
और मैंने उसके अंदर केमिस्ट्री भरना स्टार्ट कर दिया, तो नाउ हाँ ही इज इंड्यूस्ड टू केमिस्ट्री। हाँ ऐसा। तो इंट्रोड्यूस का शॉर्ट फॉर्म क्या ला दिया, इंड्यूस। इंड्यूस था, जो समझा। इंट्रोड्यूस हो गया उसको इंड्यूस बोलेगा कि नाउ सिद्धार्थ इज इंड्यूस्ड लेकिन टू। इंड्यूस होता है सर, वो फोर्सफुली रहता है, दूसरे का कुछ चलता नहीं है उसके अंदर, ऐसा। हाँ हाँ बराबर, इसका, हाँ इसका कुछ चलता नहीं है, इसका ही सब कुछ चल रहा है, इसने इंट्रोड्यूस करा है। हाँ आ जाने, बट इसमें सिचुएशन है ना, रिवर्स भी हो जाती है, फिर कभी हाँ इसमें मोमेंटरी डाइपोल आ जाएगा, इसमें हाँ। तो इंड्यूस सर आएगा। जो मोमेंटरी डाइपोल वो इंड्यूस हो जाएगा, जो इंड्यूस है वो मोमेंटरी वाला हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो ये है ना, ये किसके बीच में आता है पता है, ये नॉन पोलर स्पीशीज नॉन के बीच में पोलर, आता हाँ। है। एग्जाम्पल क्या है, हीलियम, नियॉन, सर आर्गन, ये जो क्रिप्टन। नॉन पोलर होएगा वो दोनों सेम ही होंगे कि अलग अलग हो सकता है? दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। ठीक जैसे मान लो ये देखो, हीलियम ले लिया तुमने और जेनॉन ले लिया। अब जेनॉन का साइज बड़ा है, है, हाँ। तो जेनॉन का क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल आएगा। अच्छा। क्यों बताओ, क्योंकि जेनॉन तो इसके अंदर इंड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीलियम का साइज तो छोटा है भाई। हाँ हाँ, समझा। हाँ। मतलब अब जो पता है, अब जो भी हाँ जिसका छोटा साइज रहता है वो इंड्यूस करता है, सॉरी जो वो हाँ मोमेंटरी डाइपोल होता है दूसरे के अंदर हाँ, मतलब इंड्यूस कर सामने वाले देता है। को इंड्यूस करता है, हाँ हाँ सामने वाले को इंड्यूस करता हाँ हाँ है। आया समझ में, हाँ क्लियर एकदम। अब देखो हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला फोर्स डाइपोल डाइपोल, दूसरा पढ़ा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तीसरा पढ़ा डाइपोल सॉरी डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आयन फिर डाइपोल। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, हाँ और लास्ट में पांचवा पढ़ा लंदन फोर्स, जिसको डिस्पर्जन फोर्स या फिर मोमेंटरी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, बराबर। और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज के साइज के ऊपर। ऊपर। ओके, हाँ है ना। हाँ, साइज बड़ा हो जाएगा तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। समझा। क्यों, क्यों मोमेंटरी और ये होना इजी हो जाएगा ना। हाँ मतलब हाँ, सर नहीं तो अगर जितना दोनों की जितना साइज छोटी होगी हाँ तो जल्दी डिस्पर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्पर्जन नहीं होगा। देखो ये शब्द हाँ यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे ये सर, शब्द आया था हाँ 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 डिस्पर्जन। ये क्यों आया था, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्पर्स हुआ था। हाँ। सर मैं वही बोल रहा था कि अगर बड़ा रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाती है जाने के लिए, अगर छोटा रहेगा ना तो है ना वो इलेक्ट्रॉन अपने आपस में रिपल्शन का वो करेंगे। हाँ, और सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तगड़ा खींच के रखेगा बेटा। हाँ 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 चलो, अब है ना, अब थोड़ा हाई लेवल पे एक क्वेश्चन आता है। ये जो फोर्सेस होते हैं ना, द फोर्सेस आर डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब जो दो स्पीशीज हैं उनके बीच में ये फोर्स है। हाँ। सर अगर आया ना। डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कुछ नहीं होएगा, वो नॉर्मल हाँ स्टेट में आ जाएंगे अपने। तो ये लोग जो डिस्टेंस इन डिपेंडेंट होते हैं। हाँ हाँ तो अब डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, मान लो आयनिक बॉन्ड, ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आता है ना। हाँ हाँ, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है आयनिक बॉन्ड का, आयनिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब साइज जितना बड़ा होगा ना, आयनिक फोर्स उतना कम होगा, और साइज जितना छोटा होगा आयनिक हाँ फोर्स उतना ज्यादा होगा। हाँ मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हम्म, ये जितना कम होगा ना, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इनके बीच हाँ। में। और यहाँ पे उतना डिस्टेंस सर ज्यादा। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रांग होएगा। हाँ स्ट्रॉन्ग, हाँ मोर नहीं बोल सकते, हाँ राइट। आयनिक हो गया, फिर उसके बाद दूसरा जो आता है ना बेटा, वो है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये स्ट्रांग होता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। मतलब एक चीज क्या सीखा तुमने, कि जो आयन डाइपोल होता है ना, ये आयनिक से वीक होता है। हाँ हाँ, और तीसरा देखो कौन सा आता है, तीसरा आता है डाइपोल डाइपोल। ये होता है 1 अपॉन डिस्टेंस का क्यूब। डिस्टेंस का क्यूब मतलब जितना बोलते हैं ना, आर ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, इसके हाँ, कम होने के समझा। चांसेस और बढ़ जाते हैं। हाँ समझा। मतलब अगर आपने 10⁻⁻² का डिस्टेंस रखा है दोनों के बीच में, हाँ 0.01 का, तो उसका हम्म, क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶। फोर्स बहुत वीक हो जाएगा ना। हाँ हाँ, उतना अट्रैक्शन होगा। ऐसे दो स्पीशीज लेके अट्रैक्शन देख सकते हो। हाँ समझ में, हाँ सर। लेकिन ईजी है ये समझने के लिए। और इसके बाद आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। हम्म, 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 डाइपोल इंड्यूस, ओ सॉरी, डाइपोल इंड्यूस नहीं, आयन इंड्यूस डाइपोल आएगा। याद रखना ये ऑर्डर, है हाँ आयन इंड्यूस डाइपोल। इसके बाद कौन सा आता है,
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का कितना होता है 1/r⁴ देख रहे हो, मैं एकदम सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ताकि है ना हाँ तुमको सब याद हो जाए, और फिर तुम स्ट्रेंथ भी बता पाओ हाँ कि इनका स्ट्रेंथ एक्चुअल में कैसा है। कैसे, ठीक है, हाँ चलो अब प्रेडिक्ट करो पांचवा कौन सा होगा। मोमेंटरी। पांचवा आ जाएगा बेटा एक्चुअली ये वाला, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, अच्छा डाइपोल, लेकिन सर तुम भी गलत नहीं हो। इसका मतलब मोमेंटरी सबसे ज्यादा है? मोमेंटरी सबसे वीक है, कैसे? मतलब उसके लिए डिस्टेंस बहुत कम चाहिए, एक सेकेंड। मतलब दो स्पीशीज के बीच में डिस्टेंस बहुत कम चाहिए तभी वो हो पाएगा। देखो ना, आर सर तो डिस्टेंस है। देखो तो सही, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा उसका हाँ अट्रैक्टिव। तो वही बताना, हाँ वही बोला ना। तो सर इसका मतलब वो जो क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, हाँ मोमेंटरी डायपोल जो भी है, तो सर उसके हम्म। अंदर अगर डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब वो लोगों के बीच का जो पॉजिटिव नेगेटिव वो उसका स्ट्रेंथ है वो भी सबसे ज्यादा ही रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं तुम, ये क्या है, फोर्स डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और ये कब एप्लीकेबल होंगे, तो सबसे अच्छा इजीली कौन अच्छा, एप्लीकेबल होता है, समझा समझा ये एप्लीकेबल। समझा, मैं समझा हाँ, समझा। और अगर तुमको लंदन और ये देखना है ना, मतलब अपना डिस्पर्जन, तो उसके लिए तुमको पार्टिकल्स को बेटा बहुत नजदीक लाना पड़ेगा। हम्म। आया समझ में? तो हाँ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया, और या और एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसको पूरा लिख लेता हूँ। सर वो अभी तक मैं ये ये समझ रहा था कि उनका स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही है, ये मेरे को नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये हाँ, ये मिनिमम डिस्टेंस उनको एप्लीकेबिलिटी। कितना लगेगा? ओके, मोमेंटरी डाइपोल आता है, फिर दूसरा कौन सा आता है, इंड्यूस डाइपोल, हाँ राइट, जिसको आप लंदन कहते हो या फिर डिस्पर्जन कहते हो, हाँ बराबर, आया ना? अब हाँ देखो इधर, इधर देखो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और ये दोनों का क्या है पता है, 1/r⁶, ठीक है। मतलब बहुत नजदीक चाहिए इन लोग तभी हो पाएगा, हाँ क्योंकि देखो डाइपोल अपने आप में बहुत वीक है, इसको अगर हाँ सामने वाले के अंदर इंट्रोड्यूस करना है ना तो नजदीक होना चाहिए। हाँ हाँ समझ में, आप जैसे क्लासरूम में मेरे को टीचिंग देना है, तो बच्चे जो पहले बेंच पे मेरे नजदीक बैठेंगे ना, उनका ग्रास्पिंग का चांसेस ज्यादा हाँ है। हाँ वो तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली इतना एक फैक्ट नहीं है, बहुत कुछ ऐसा भी होता है, आगे बैठे रहते हैं एकदम गोबर रहते हैं, हाँ बहुत हाँ। पीछे बैठे रहते हैं, अरे उन्हें सर बहुत आप, प्रॉब्लम। सर वो हमारे स्कूल के अंदर है ना, वो क्लास टीचर है ना, जो भी ऐसे रहते थे ना, जो टाइम पास करते हैं, फालतूगिरी करते हैं, फिर समझ में नहीं आता, और उनको है ना आगे बैठाते थे। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ मैं तो पढ़ाता हूँ तो दो क्राइटेरिया रखता हूँ, कि मतलब जैसे मेरा लेक्चर लगा है 2.5 आवर का, पहले लेक्चर लगता था ऐसे मेरा, तो मैं क्या करता था पता है, मैं ऐसे बच्चों को बोलता था कि सब लोग मेरा बात 1 घंटे, मतलब समवॉट अराउंड 25 मिनट्स का लिए सुनेंगे, उसके बाद 5 मिनट हम लोग इधर उधर का बात करेंगे, अच्छा, फिर 20 मिनट 5 मिनट्स पढ़ेंगे, फिर इधर उधर का बात करेंगे, हाँ ये तो ये बेटर है। 50 मिनट का पढ़ाई हो गया, 10 मिनट का टाइम पास हो गया। तो उन लोग मेरे हाँ से है ना, फिर क्या होता था पता है, ऐसे स्टार्टिंग में इधर उधर का बात करते थे, बट धीरे धीरे ना उसके बाद बच्चों में ये चेंजेस देखा मैंने कि वो सब है ना मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड ही बात करने लगे। हाँ। हाँ, मतलब उन लोग को सब्जेक्ट में मैंने ऐसा घुसा दिया ना कि फिर उन लोग को अरे मजा आने सर, लगा। क्योंकि है ना, जब अगर ऐसा करते हैं ना तो है ना, बीच बीच में 5-5 मिनट की वजह से रिफ्रेश हो जाते हैं, और बाद में वापस हाँ, से एक नया टॉपिक चालू कर दे तो वो उसके अंदर घुस जाते हैं ऐसा। और लेकिन दूसरा क्या है, अब कॉन्फिडेंस है ना, हाँ हाँ। दूसरा मेरे को कैसा कॉन्फिडेंस है, मेरे को पता है इन लोग को मैं बांध लूंगा, इन लोग किधर जा नहीं पाएंगे, और सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छा रहता है ना, तो नर्वसनेस नहीं आती है कि हाँ कितना चिल्लाएंगे, इनको एक क्वेश्चन, और जो बहुत स्कॉलर रहता है उसको भी चुप करा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो जनरली होता है जो मतलब नॉर्मल ऐसे टीचर है, तो उनका क्या रहता है, वो अपना कंटेंट संभाले कि बच्चे लोग को देखे, हाँ सर, वो अपने स्कूल में भी क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता था अच्छे से। सर हाँ, जैसा है ना, वो वो पता नहीं ऐसा कुछ लिख कर आते थे कि आज उनको कितना पढ़ाना है या फिर ये सब, तो है ना सर आधे से ज्यादा टाइम तो चिल्लाते थे, बाद में जितना भी पढ़ाते थे ना एकदम ऐसा अनइंटरेस्टेड बोरिंग तरीके से पढ़ाते थे। तो ये सब मैं उनको ऐसे ही सिखाता था, अभी मैं बोलता था देख मेरा लाफा सबसे ज्यादा जोर से किसको लगेगा, तो बोलता सर जो पहले बेंच पे बैठा है ना उसको ज्यादा जोर से लगेगा, तो मैं बोलता था हाँ देख डिस्टेंस कम है ना, इसके लिए तो डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, ये सर जो, सर जरूरी नहीं है, वो आपका प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। नहीं मतलब अगर इक्वल स्ट्रेंथ से मैं मार रहा हूँ मतलब, तो जो बहुत ज्यादा दूर है उसको तो लाफा मार ही नहीं पाऊंगा। सर आपका
हाँ जो ज्यादा दूर पे सर, लेकिन अगर फर्स्ट टू लास्ट बेंच पे कंपेयर करेंगे तो अगर आप लास्ट बेंच के पास पे हो तो उसको जोर से लगेगा ना। हाँ हाँ, बट मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस देखना ना। हाँ अरे सर आपको तो पता है एक बार तो क्या होता स्कूल के अंदर के ना, एक टीचर इतनी गुस्सा हो गई थी ना कि चौक फेंक दी किसी के ऊपर, तो एक लड़की के ऐसे सर पे ऐसा चौक फेंका था। हम्म, एकदम दूर से लड़की, एकदम ऐसा सर पे लगा, एकदम खतरनाक था। वो लड़की भड़क गई। नहीं वो पता नहीं क्या हुआ, मैं एब्सेंट था तभी। हाँ नहीं, हम लोग को तो बिल्कुल ऐसा था। अलाउड नहीं, यू कैन नॉट इवन से समथिंग रॉन्ग इवन टू अ किड, मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकते आप क्या अरे मतलब। सर अपने स्कूल में तो टीचर लोग है ना, क्या बोलते हैं, ऐसा इतना गुस्सा होते थे ना कि है ना लगता था मार देंगे, लेकिन मारा नहीं कभी। बस वो चौक फेंका था एक बार। वो नहीं जनरली हम लोग ध्यान नहीं को देते, इधर उधर क्लासेस बात करते हैं ना, तो उसके वजह से। क्लासेस क्लासेस में हम लोग को जनरली है ना अलाउड नहीं होता कि यू कैन हिट और यू कैन अब्यूज ओके। सर लेकिन चौक वाला तो मेरे हिसाब से वो चलता है, इतना इतना कुछ है नहीं, चौक से क्या लगेगा। फिर भी ठीक है, नॉर्थ साउथ के स्कूल में तो डस्टर वस्टर से खोपड़े पे मार देते हैं। हाँ हाँ। बहुत गंदा रहता है। चलो देखो, और मॉम डैड भी अलाउ करते हैं, बोलते हैं हाँ मारो साले को, पढ़ नहीं रहा है तो। ऐसा रहता है, बट क्या है उसमें मेंटल बैलेंस होना चाहिए टीचर को। हाँ चलो मैं बताता हूँ ना तुमको, ये जो लंदन फोर्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे वीक वाला था ना, हाँ। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा स्ट्रेंथ वाइज तुमको पता चल गया ना, सबसे ज्यादा कौन सा और होगा? आयनिक, आयनिक, हाँ फिर हाँ हाँ। बाद आयन में डाइपोल, आयन डाइपोल, बाद में फिर इंड्यूस्ड। नहीं नहीं डाइपोल डाइपोल, अच्छा फिर आयन इंड्यूस। आयन इंड्यूस्ड, बाद में वो अपना लंदन एंड हाँ डाइपोल लंदन इंड्यूस्ड। बोलो या फिर डिस्पर्जन बोलो, या फिर ऐसे कुछ भी नाम बोलो, बराबर ना। सर और तो बाद लंदन में फोर्स होता है। सर सुनो, लंदन और बाद में इज इक्वल टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डाइपोल इंड्यूस नहीं, आयन इंड्यूस डाइपोल को इसलिए थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं ए सर मेरे एक ख्याल और से एक भूल गया, एक भूल है, गया मैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ ये भूल गया मैं। सर वही तो बोला कि लंदन और वो सेम रहेगा ना। हाँ अभी इसके बाद ऐसे आएगा लंदन। हाँ इन लोग अच्छा ऑलमोस्ट सेम मानते हैं, लेकिन पता है इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी क्यों दे देते हैं? क्योंकि ये ज्यादा देर के लिए इसमें रहता है। एक तो पोलर है, एक तो पोलर है कम से कम, हाँ इसमें दोनों नॉन पोलर होते अच्छा ठीक है, हैं। समझा हाँ समझ। हाँ तो लंदन फोर्स एग्जिस्टेंस में होता है ना, ये कब देखा गया पता है? जब पहली बार है ना इनर्ट गैसेस को लिक्विफाई किया गया, ओके। या फिर नॉन पोलर गैसेस अरे जब सर लिक्विफाई हो आपने आपने लिक्विफाइड ऑक्सीजन देखा है क्या? गए। लिक्विफाइड ऑक्सीजन, हाँ वो तो इजी है, सर, नाइट्रोजन से तो सर इजी है एकदम लिक्विफाई। एकदम खतरनाक दिखता है, मैं देखा था, इतना मस्त दिखता है ना। ऐसा ब्लूइश। हाँ ब्लूइश जैसा एकदम। और है ना मतलब वो क्या रहता है कि है ना, लगता नहीं है कि ब्लू है, लेकिन जब थोड़ा सा मूवमेंट होता है ना तो ऐसा लाइट ब्लू का एकदम टिन, अरे सर एकदम मस्त दिखता है। हाँ हाँ मैं पढ़ाऊंगा तुमको उसका ब्लू कलर क्यों दिखता है। थोड़ा ग्रीनिश जैसे दिखता है वो। हाँ हाँ आने वाले हैं हम लोग उस पे भी, यही चैप्टर में आएंगे शायद से। देखो अच्छा हाँ, नॉन पोलर गैसेस, नॉन पोलर गैसेस अब तुम थोड़ा खुद से प्रेडिक्ट करो। नॉन इनर्ट गैस पोलर को छोड़ गैस, के बताओ मेरे को। जल्दी जल्दी उठो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाँ वेरी क्लोरीन, गुड, हाँ वेरी गुड, हाइड्रोजन क्लोरीन, और Cl2, बोलते जाओ फटा। N2, Cl2 हो गया ना, N2 N2, N2, O2। O2, हाँ हाँ O3 मत बोलना, O3 पोलर होता है। O3 नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ क्योंकि O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हाँ कैंसल नहीं होगा इसमें। हाँ तो जो डबल बॉन्ड वाला रहेगा ना उस पे ज्यादा रहेगा, और वो सिंगल ऑक्सीजन अकेला उसको हाँ वो छोड़ क्यों देगा। रहता है वो सब बाद में पढ़ना है, इसलिए नहीं लिया। तो यहाँ से आया पहला क्या, पहला लंदन फोर्स का प्रूफ कहाँ से आया? लिक्विफिकेशन से। हाँ हाँ समझ में। दूसरा प्रूफ कहाँ से आया? नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये तुम अब फिलहाल के लिए तो रहने दो, क्योंकि इसे पढ़ोगे तुम स्टेट्स ऑफ मैटर में, ये अपने अच्छा फाउंडेशन से बाहर का नॉन ठीक आइडियल है बिहेवियर ऑफ ठीक है। सर अगर गैसेस। लिक्विड ऑक्सीजन पी गए तो कुछ होएगा क्या?
प्योर ऑक्सीजन इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब कुछ क्या हाँ। बहुत कुछ हो जाएगा, यू विल ऑलमोस्ट मतलब तुरंत मरोगे। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत तुरंत मरोगे। ओ। ये जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, ये प्योर नहीं है ना। हाँ। हाँ, तो वो क्वेश्चन मैंने तुमको पूछा था जब मैं तुम्हारे इधर पढ़ाने आता था, कि जितना भी नाइट्रोजन है अगर उसको ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दे तो। अच्छा हाँ आपने पूछा था शायद। हाँ। तो देखो, पहला प्रूफ आया लंदन फोर्स का लिक्विफिकेशन से, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। और जो तीसरा प्रूफ आया ना, वो कहाँ से आया? जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट अभी आप इसको शॉर्ट में बताओगे? बताता हूँ, इसको शॉर्ट में मैं बताता हूँ। मान लो इधर एक पिस्टन है ऐसे, पिस्टन है। ये पिस्टन है, हाँ, अपना हाँ। सिरिंज रहता है ना, इंजेक्शन नहीं हाँ मारते हैं। पता है पता है पता है। हाँ वैसा। तो ये देखो, इधर इनर्ट गैस है, हाँ। बराबर ना? तो इनको दबाने पे, ये दबाने पे ये नजदीक आती है इनको, हाँ। और नजदीक जा रही है मतलब क्या, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो हाँ। नजदीक आ रही है। नहीं तो हाँ रिपल्सिव फोर्स होता तो ये दबाने नहीं देती। सर लेकिन अगर तब भी इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स नहीं होता सर। मान लो ये पिस्टन को तुम यहाँ तक लेके चले गए, अच्छा और बाद में वो आगे तब, पुश करने देगा ही नहीं? हाँ मतलब ये तब फिर लिक्विफाई हो जाती है ऑलमोस्ट। इसका मतलब क्या, अच्छा। इन लोग बहुत ज्यादा, इन लोग के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है तभी तो नजदीक आया, नहीं तो नजदीक नहीं हाँ। आते। क्योंकि हाँ। देखो एटम के हिसाब से अपन क्या सोचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है इसका, हम्म। राइट, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये लोग लिक्विड में तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नजदीक आ जाएंगी ना एकदम। हाँ 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 बट फिर भी ये आती है, मतलब इधर कुछ ना कुछ तो फोर्स है, और वही हाँ। फोर्स है लंदन ने बताया। अच्छा तो सर इसका मतलब ऐसा है कि वो एक मोमेंट पे है ना सर, ऐसा कुछ सोचो कि इसके अंदर है ना 15 एटम है, ठीक है? तो उसके अंदर वो एक टाइम पे है ना, सोचो कि छः 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 है ना जो लंदन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। छः मतलब तीन एक एक पैर। बार एक बार एक बार वापस बोलो, पूरा एक बार वापस बोलो। सर सोचो कि टोटल में 15 एटम है इसके अंदर हीलियम हाँ। का, ठीक है? हम्म, तो हम्म, बाद में अगर वो हम कंप्रेस कर रहे हैं और है ना 3 पेयर बन रहा है वो लंदन पेयर का, और बाद में ऐसा 1 सेकेंड बाद और बाकी का बनेगा, और इसकी वजह से सर लिक्विफाई होता है। हाँ हाँ, ऑपोजिट रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे अच्छा। पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, अच्छा ऐसे मतलब उल्टा आते हैं। सर मतलब अगर एक बार वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो पूरा चेन इफेक्ट की तरह काम करेगा क्या? हाँ हाँ, फिर वो उल्टा भी हो जाएगा, ऐसा उल्टा होते सर और रहता है, वो बाद में चेंज होते अच्छा, रहता अच्छा मतलब जैसे वो लास्ट वाला नेगेटिव हो गया, बाद में वो घूम के ना वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा है। पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव, ऐसा? और वो बहुत कम टाइम में होता है, 10⁻⁸ सेकंड में, तो अपने को तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ। अच्छा चलो, सर तो इसका इसी के मतलब, बेसिस पे, इसका मतलब वो हाँ जो थोड़ा पार्ट रहता है जो गैसियस बन जाता है थोड़े टाइम के अंदर, ऐसा हाँ बोल हाँ सकता है? मतलब हाँ, ऐसा बोल सकते प्रैक्टिकली हो। प्रैक्टिकली होएगा, लेकिन वो सच्ची में गैसियस बनने के लिए उतना टाइम नहीं रहता उसको। हाँ, उसको और लिक्विड बनने के लिए अपने को सिर्फ ये फोर्स नहीं चाहिए, साथ में है ना टेम्परेचर भी कम करना होता है। टेम्परेचर क्यों भी पता कम है? करना। गैस का काइनेटिक एनर्जी रहता है ना, वो हाँ काइनेटिक एनर्जी हाँ को हाँ हाँ। समझे? सर लेकिन अगर हम वो उस पे क्या बोलते हैं एकदम कम अमाउंट ऑफ हीट थोड़ा डाले, बहुत कम, तो सर ऐसा चांस है कि उसका पार्ट पार्ट के अंदर गैस भी रिलीज होता रहेगा, मतलब देखो जो। कैसा है बेटा, हीट तो रहना ही है देखो, और हीट जीरो मतलब 0 केल्विन नहीं नहीं टेम्परेचर। जीरो हाँ जीरो समझ में। नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब हाँ हाँ। सोचो कि उसका सर लिक्विड हीलियम जैसा करके होता है, मतलब लिक्विड हीलियम है। सुनो सुनो बेटा, मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, ये जो तुम पूछ रहे हो ना, इसके ऊपर बकायदा एक अच्छा सा चैप्टर है अपना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अच्छा ठीक पूरा एकदम डिटेल में, मतलब उसमें यही पढ़ना ही है। मैं तुमको बताऊं, तुम अपने 11th 12th नीट जेई के प्रिपरेशन में ना इतना कुछ जान जाओगे ना, कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, केमिकल कैसे रिएक्ट करता है ना, सब सब पटेल रहोगे तुम, है। समझ रहे हो? हाँ सर। मतलब ऐसे इसको उल्लू नहीं बना सकते। सर और अब, ब्लड ब्लड के बारे में, सर अभी आप है ना ऐसा 3 सर्कल ऐसा 3 बार बनाओ एक ही लाइन के अंदर, मतलब 3 ऐसा 3 ऐसा 3 ऐसा। ऐसा हॉरिजॉन्टल कि वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हाँ 3 बना उसके नीचे 3 ऐसा, और उसके नीचे 3। हाँ
तो सर अभी देखो, जो फर्स्ट वाला है टॉप लेफ्ट पे, तो है ना सर, वो और उसके राइट वाला, वो लोगों के बीच के अंदर अपना ये होएगा, लंदन फोर्स होएगा, ठीक है, और बाद में वो पूरा हाँ एक हाँ चेन इफेक्ट की तरह काम करेगा, सही। बराबर हाँ। हाँ, और सर बाद में जब तक वो लास्ट पे पहुंचेगा, वो रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ तो रिवर्स सर, भी हो जाएगा, और फिर मान लो इस पे डेल्टा पॉजिटिव तो ये भी रिवर्स हो जाएगा और ये भी अट्रैक्ट करने हाँ, लगेगा। अच्छा अच्छा, मतलब सर, हाँ क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, मतलब बोलते हैं ना चेंज होता है। मतलब वो स्टार्टिंग अगर है ना सिर्फ ऐसा चेन इफेक्ट रहता ना, तो है ना ऑल्टरनेटिव होता, लेकिन है ना अगर ऐसा हो गया ना, तो ऑल्टरनेटिव के बीच का टाइम भी इसने ले लिया ऐसा। तो मतलब पूरे टाइम पे रहेगा ही लंदन फोर्स ऐसा। रहेगा रहेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। अच्छा, हाँ ये खत्म तभी होगा जब ये हो जाएगा। हाँ, समझो सर, मतलब एक को निकाल देंगे बस, नहीं एक को नहीं, सबको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सेपरेट देंगे, कर दें, हाँ हाँ, डिस्टेंस बढ़ा देंगे। सब, बराबर। हाँ चलो जरा लंदन फोर्स के बेसिस में मेरे को बताओ, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। सर हीलियम मेल्टिंग का पॉइंट है। पता है ना लिक्विड में? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में, और हाँ हाँ बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड में। हाँ अगर हाँ। हीलियम सॉलिड होता तो हम्म, जेनॉन सॉलिड होता तो, और बॉइलिंग पॉइंट कब निकालते हैं? जब दो सब लिक्विड होते थे। सर अगर चलो है ना, बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट है ना हीलियम का सबसे ज्यादा होता है। हाँ और बॉइलिंग पॉइंट? जेनॉन। सब है ना बेटा, सब कुछ दोनों है सबका ना, इसका ही हीलियम। ज्यादा होगा। सर मेरे को, हाँ ठीक है चल, अच्छा। क्यों बताओ, इसका साइज बड़ा है ना, तो इसका लंदन फोर्स स्ट्रांग होगा। सर मैं पता है क्या सोच रहा था कि है ना हीलियम का है ना साइज छोटा है, इसकी वजह से ना हमें कुछ ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट के लिए। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी आपको किस लिए? मेल्टिंग मतलब क्या है? ये देखो, ये पहले पार्टिकल नजदीक थे, हाँ अब हाँ, तुमको सिर्फ दूर करना है, सिर्फ दूर करना है। तो दूर करने के लिए क्या दोगे? हीट दोगे। अच्छा और हाँ दूर करने के लिए क्या करना होगा? इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको कम करना होगा ना। हाँ। सर लेकिन तो जेनॉन का अट्रैक्शन, तो साइज पहले से ही ज्यादा है, तो उसको तो कम एनर्जी लगेगा। नहीं नहीं समझे नहीं, जेनॉन का साइज बड़ा है तो बेटा इसमें लंदन फोर्स ज्यादा है ना, क्योंकि अच्छा लंदन फोर्स किसके ऊपर अच्छा, डिपेंड हाँ करता है? हाँ हाँ, साइज के साइज ऊपर। के ऊपर, समझा समझा समझा। बोलो आ गया समझ में? हाँ सर, समझ लो। ये एक बार है ना क्वेश्चन भी आया था मेंस में, जेई मेंस 2015 में। आ समझ में? हाँ सर। ओके। और देखो इसका एक और एग्जांपल देता हूँ लंदन फोर्स के ऊपर। जैसे ये देखो, जो फ्लोरीन होता है ना, हाँ, ये येलोइश गैस होता है। क्लोरीन होता है ना, ये ग्रीनिश येलो गैस ग्रीनिश होती है। येलो होता है, हाँ वो हमें पहले सिखाया था। हाँ और जो ब्रोमीन होता है ना, वो रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। हाँ रेडिश ब्राउन, हमें वो एक कौन सा और चैप्टर आयोडीन जो था होता है याद ना, नहीं। आयोडीन जो होता है ना, पायलट रहता है। वो, हाँ, सॉलिड होता है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, समझ में आया? हाँ तो ऐसे, तो आप जरा देखो ना, ये गैस है, ये सर, भी रेडिश गैस है। ब्राउन ब्रोमीन गैस भी रहता है। रेडिश ब्राउन, ब्रोमीन गैस भी होता है, हाँ हाँ रेडिश ठीक ब्राउन, है, हाँ। वो तो हो जाएगा, बट जनरली अगर उसको रखोगे ना तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। समझे? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्लियर? तो हम्म, अब जरा देखो ना, इन लोग का देखो स्टेट कैसा चेंज हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, क्यों पता है? साइज देखो ऐसे चेंज हो रही हाँ। है। तो मतलब एक चीज क्या सीखा तुमने? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनके बीच में लंदन फोर्स ज्यादा है। बढ़ते जा रहा है इसलिए। हाँ, बढ़ते जा रहा है मतलब। सबसे ज्यादा लंदन फोर्स आयोडीन। आयोडीन में। अब मतलब समझ में आया क्यों हाँ इन लोग का ठीक है। फिजिकल स्टेट ऐसा है? हाँ, इसकी वजह से ही, अच्छा मतलब लंदन फोर्स डिटरमाइन करता है कि सॉलिड कौन होएगा और गैसियस कौन होएगा, लिक्विड फॉर्म में कौन होएगा, ऐसा। हाँ लेकिन ठीक। कब पता है? नॉन पोलर के लिए। हाँ पोलर का एंटी होता है। ठीक है सर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना,
जिसके अंदर भी डाइपोल डाइपोल होता है ना, हाँ उसके अंदर लंदन फोर्स भी होता है, अच्छा लेकिन है ना दिखता नहीं है वो, मतलब डोमिनेटिंग डाइपोल डाइपोल होता है, क्योंकि हाँ देखो ना डाइपोल डाइपोल जैसा ही तो लंदन है यार, सोचो ना। हाँ हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अगर डाइपोल डाइपोल रहेगा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और बाद में एक टाइम पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो लंदन फोर्स इज लाइक हाँ डाइपोल ओनली, हाँ डाइपोल डाइपोल ओनली, हाँ, लेकिन वो समझ में सिर्फ आया? बस वो छोटे से टाइम के लिए रहता है, इसके वजह से उसको अलग बोल दिया। हाँ हाँ बराबर। हाँ, लेकिन तो जो कभी भी डाइपोल अगर कोई डाइपोल ऐसा, रहता है वो बहुत देर के लिए रहता है। हाँ तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर कभी पूछा कि HCl और HCl के बीच में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो क्या आंसर लिखोगे अगर 4 ऑप्शन है तो? लंदन चलो मैं ऑप्शन बताता हूँ। लंदन फोर्स। चलो देखो, पहला वाला ऑप्शन है डाइपोल डाइपोल, दूसरा है लंदन, तीसरा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और चौथा है आयन इंड्यूस। तो बताओ कौन सा सही आंसर होगा? सर मेरे को तो डाइपोल डाइपोल बोलना है, लेकिन आंसर लंदन होएगा। दोनों होगा, अच्छा। बोला ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट, दोनों आएंगे साथ में, तो मोर देन वन करेक्ट आंसर आया समझ में? हाँ सर। हाँ ये सिर्फ एक ही एग्जाम में होता है, मोर देन वन करेक्ट आंसर। JEE एडवांस, हाँ। और तुमको बताओ बेटा, यहाँ तक का ना ये एग्जाम का लेवल इतना अच्छा है ना कि इसमें जो मैथ सॉल्व कर लेता है ना, हाँ इसमें वो अपने इधर का बच्चा MIT में जाके ग्रेजुएशन लेवल तक मैथ्स टच नहीं करता। अच्छा। हाँ मतलब उन लोग का इंजीनियरिंग निकाल देगा ये, हम्म। इजीली पास हो जाएगा, मतलब तो सोचो मतलब किस लेवल का मैथमेटिक्स। हाँ तो ये भी समझ में आ गया तुमको? हाँ सर, समझा। ओके। तो समझा। जहां पे भी डाइपोल डाइपोल है हमेशा याद रखोगे एक और फोर्स होगा उसके साथ। हाँ, लंदन फोर्स, है ना सर? हम्म। चलो तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है, ड्राई आइस में कौन सा फोर्स होगा? ड्राई आइस में, एक सेकेंड लगता ड्राई है ये आइस पेज के गलत है। अंदर कार्बन के बीच में होएगा वो दो। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2। हाँ, बोलो। डाइपोल अरे यार, डाइपोल। ये सॉफ्टवेयर में है ना बीच बीच में, सर डाइपोल डाइपोल होएगा। सॉलिड CO2, सोचो सोचो बेटा। अब मतलब एक चीज समझ गए ना तुम, सर ऐसा एक एमसीक्यू सेकंड, क्वेश्चन आएगा। सॉलिड बोला है मतलब लंदन फोर्स, ऐसा? वेरी गुड, हाँ लंदन। हाँ हाँ, हाँ, समझा समझा। और याद रखना लंदन इसलिए है क्योंकि सॉलिड नहीं, क्योंकि CO2 नॉन पोलर है बेटा। नॉन पोलर है, अच्छा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है क्या? मेरे को पता नहीं था। हम्म। और कभी ऐसा पूछेगा किस इंटरैक्शन में ऐसा होता है अच्छा, रिलेशन? एक सेकंड, आयनिक तो वो था सर, आयन। नहीं, आयन, हाँ आयन के अंदर होता है सर, आयन डाइपोल के अंदर। नहीं नहीं, तो आयन डाइपोल के अंदर बेटा R⁴ होता है, रुको एक सेकेंड दिखाता हूँ। अरे, डाइपोल डाइपोल तो फिर एक सेकेंड, वो पेज मिटा दिया क्या मैंने? बीच शायद में मैंने पेज मिटाया था क्या? शायद से। हाँ सर, मिटाया था आपने, मिटाया था। ओ सर, मिटा रिकॉर्डिंग के दिया अंदर ठीक देख है। लूंगा मैं, रिकॉर्डिंग ओ। हाँ तो याद रखना ये आएगा, हाँ कौन सा? डाइपोल डाइपोल। हाँ ये है ना, ये डाइपोल डाइपोल आएगा हमेशा। सर, क्या आएगा? पहला वाला आयोनिक था, सेकंड वाला याद हाँ नहीं, तीसरा वाला डाइपोल डाइपोल, फोर्थ था नहीं अपना। नहीं, सेकंड वाला क्या था बेटा पता है? सेकंड वाला था अपना ये आयन डाइपोल। सर आपने तो अभी बोला कि फोर्थ वाला आयन था। नहीं, वो फोर्थ वाला आयन इंड्यूस डाइपोल था, इंड्यूस। अच्छा, मैं ये अच्छा देखो, ठीक है, ठीक एक होता है आयन है। नहीं डाइपोल नहीं और नहीं एक नहीं, होता है समझा मैं, आयन समझा इंड्यूस। अरे सर, वो अभी अभी बताया तो सर, थोड़ा हाँ लेकिन सुनो ना, याद ये नहीं। क्वेश्चन जब आया था ना, ये हाँ, तो इसमें डाइपोल डाइपोल दिया ही नहीं था ऑप्शन तो में, सोचो। लंदन फोर्स, हाँ। नहीं, नहीं, क्या क्या दिया लंदन था? लंदन फोर्स लिख ही नहीं सकते हम इसके अंदर। मैं तुमको ऑप्शन दे देता हूँ, ये देखो लंदन फोर्स को LDF दिया ऑप्शन में, और दूसरा दिया H बॉन्ड, और तीसरा दिया अपना डाइपोल इंड्यूस डाइपोल,
डाइपोल इंड्यूस, और चौथा दे दिया बेटा ये अपना आयन डाइपोल। सर हाइड्रोजन ये बॉन्ड। और हाँ वेरी गुड, याद है मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल। हाँ हाँ याद सर, है या ना, देखो फिर कितना सर, या फिर इससे अच्छा सर, अगर बाकी सबका वैल्यू पता है तो बचा क्या, हाइड्रोजन है ना। तब तो जब तुमको बाकी सबका वैल्यू पता है तब तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुमको हाइड्रोजन का पता ही होगा यार। हाँ ठीक। वो भी है ना। हाँ हम्म। तो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन भी करते रहने का। ठीक है सर। अब एक नेक्स्ट हेडिंग आते हैं, क्लैथरेट। और सुनो मैं तुमको क्या बोलता हूँ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद है ना तुम्हारे 3 से 4 चैप्टर खत्म होंगे। देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, थोड़ा सा डी ब्लॉक, ऐसा ये सब इनऑर्गेनिक का 25 सब परसेंट खत्म होगा। अच्छा। मतलब जब भी तुम फ्यूचर में ये सब चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुमको ऐसा फीलिंग आएगा कि अरे ये तो मेरे को आ रहा है, ये तो मैंने हाँ कहीं ना कहीं पढ़ा है। हाँ अब क्लैथरेट क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ जरा, ठीक है। जैसे ये एक कंटेनर है और इसमें पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल दे दो मेरे को एक। वाटर। वाटर, वेरी गुड। तो ये मान लो वाटर, ऐसा लाल पानी होता नहीं है बट फिर भी ठीक है। हाँ सर, अब ऑरेंज है ये सर। हाँ, अब इसके अंदर है ना मैंने मान लो ये गैस डाल दिया, ये आर्गन डाल दिया या फिर क्रिप्टन डाल दिया, या फिर सिंपल लेता हूँ ये दोनों के बदले जेनॉन डाल दिया, ठीक ठीक। जेनॉन, ठीक है। और फिर इसको ठंडा कर दिया, तो मैंने क्या देखा पता है, जेनॉन है ना ट्रैप हो जाता है इसके अंदर। हाँ सही सही सही। मतलब ऐसा ये वाटर ये वाटर ये वाटर ये वाटर, और और यहाँ उसके पे जेनॉन, स्पेस के बीच के अंदर xenon होएगा। हाँ। जेनॉन फंस गया, तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्लैथरेट बोलते हैं। अच्छा। आ गया समझ में। हाँ लेकिन एक क्वेश्चन आता है, हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट, कैन यू प्रेडिक्ट कुछ क्या हो सकता है इसके पीछे रीजन? सर, वो इतना ठंडा करे सर, लिक्विफाई हो जाता है वो लोग। नहीं, हाइड्रो या वाटर के साथ कुछ फोर्स होता होगा ना सर। एक सेकेंड, वाटर अगर पोलर है एंड ये नॉन पोलर है, इसका मतलब सर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। हाँ इनमें तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ही होगा, वेरी गुड। वाटर और जेनॉन के बीच में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ही आएगा। um, 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 तो सुनो uh, रीजन क्या है पता है, नहीं पता ये सर। कुछ नहीं तो ये क्या है पता है, ये तो कैविटी है ना, हाँ बराबर। तो इनकी साइज बहुत छोटी होती है, हाँ तो इसके वजह से ना एक कैविटी से गिर जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ये देखो रीजन ऐसा, था। हाँ ये देखो ऐसा, ऐसा आया तो इतना तो कैविटी बनने ही वाला है, हाँ। और हीलियम का साइज ऐसा है। अच्छा। हाँ, और ये गैस है, एक गैस पार्टिकल, मतलब समझ रहे हो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगा तो पानी में डिसॉल्व होगा ही नहीं, बाहर आ अच्छा, जाएगा। मतलब जो अगर उसको फ्रीज कर दिया, कूल कर दिया, सोचो कि अगर आइस बन गया तो सर इसका मतलब जो पोर्स रहेगा उससे बाहर निकल जाएगा। हाँ बराबर, और तुमने बोला वो भी सही है, वीक इंटरेक्शन किसके किसके बीच में, वाटर हीलियम। और हीलियम नियॉन के बीच में, क्योंकि इनकी हाँ साइज बहुत छोटी है तो न्यूक्लियस नजदीक है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाँ लंदन फोर्स आ नहीं पाएगा। हाँ। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया ना बेटा, अपन हर एक चीज का ऐसे ही पढ़ते हैं, व्हाई एंड हाउ। मजा आता है ऐसा पढ़ने में। हाँ सर। सबसे ज्यादा किसमें मजा आता है पता है ऐसा पढ़ने में, मैथ्स में आता है, मैथ्स में। मतलब ऐसे सम लिखेंगे ऐसे, और है ना फट से इसका आंसर लिखते हैं, और फिर बाद में इसका लंबा चौड़ा 2 पेज का सोल्यूशन बताएंगे, और फिर तुमको बताएंगे यही आंसर आता है। हाँ तो बच्चे क्या बोलते हैं पता है, अरे सर डायरेक्ट आंसर बताओ ना, किधर पका रहे हो 1 पेज का एक तो। लेकिन उनको पता नहीं है वो एक ये जो छोटा आंसर आया ना वो सोल्यूशन के बाद ही आता है। हाँ सर, लेकिन है ना ये जो उसका ट्रिक सिखाते हैं। स्कूल के अंदर ये सब करते हैं ना सर, ऐसा बड़ा बड़ा देयर फोर इज इक्वल टू, ये सब मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए।
हाँ लेकिन अब तुम ऐसे लेवल पे आ गए हो ना कि अब तुमको वो सब नहीं करना है, अब सीधा अरे तुम कितने स्मार्ट हो आंसर बताओ। सर 12th के अंदर तो करना ही पड़ेगा ना उसका। हाँ हाँ, अरे ध्यान रखना, वो तो हाँ खतरनाक, मेरे को तो उसमें भी डर लगता है, वो एग्जाम बोर्ड एग्जाम है, उसमें एक हाँ। मेरे स्टूडेंट का तो सीन ही हो गया। क्या हो गया? लेकिन अच्छी सीन हो गया, मतलब क्या, वो 75 वाला क्राइटेरिया था ना हाँ। जे एडवांस के लिए, तो इस साल गवर्नमेंट वो हटा रही है, तो उसका नसीब अच्छा है। अच्छा। बोला है कि हाँ। दैट विल नॉट बी क्राइटेरिया, मतलब कि 75 70 ही रहना चाहिए, इवन 65 वाला भी एडवांस को अपेयर कर सकता है। अच्छा। ऐसा है। चलो एक हाँ क्लैथरेट को सर। खत्म करते हैं, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अब थोड़ा अलग लग रहा है अरे तो। नहीं सर, मैं थोड़ा मेरा पैर दुख रहा है सर क्योंकि मैं ना बेड पे बैठा और है ना, ये बहुत नीचे है मेरे लिए, तो मेरा राइट पैर अभी दुख रहा है। तो सर जब भी क्लास रहता है ना तो मैं ऐसा लंगड़ाते हुए जाता हूँ बाहर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बैठने का अरेंजमेंट अच्छे से करने का, और याद रखना पोस्चर सही रखने का बैठ का, क्योंकि बॉडी है ना वो रीड करती है पोस्चर, समझे। हाँ। चलो अभी आगे देखो, हाइड्रेट को भी क्लैथरेट ही बोलते हैं। हाइड्रेट सुना है तुमने? हाइड्रेट मतलब पानी पीना। नहीं यार, हाइड्रेट मतलब तुम लोग को सिखाया था ना मैंने पीरियड टेबल में, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन हाँ हाँ एंथैल्पी, हाँ हाँ। सब सिखाया था ना बेटा। हाँ सर। तो फिर हाइड्रेट को अच्छा भी हाँ अपन सर सर क्लैथरेट ही सर सर बोलते हैं। हाँ। आपने वो सोडियम और वाटर का एग्जांपल दिया था सर, तो देखे तो सोडियम और वाटर का वो तो एक क्लैथरेट ही था ना, क्योंकि सोडियम वाज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। राइट 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 राइट, तो हम्म। उसको भी अपन क्लैथरेट ही बोलते हैं। हाँ ओके, अब जरा देखो इधर, बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जैसे जिसके अंदर वो जो एच एफ है, क्लैथरेट रहता है सर वो सुनो एच एफ, नहीं नहीं इससे कुछ रिलेटेड नहीं है, अब ये जो अच्छा क्वेश्चन है ना ये पूरा इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर है, अच्छा। मतलब डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल सबको मिला के, ठीक है सर। एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। साइज सबसे ज्यादा किसका? एच आई का सर सबसे ज्यादा होएगा सर। नहीं, एक्चुअल में सबसे ज्यादा इसका होता है, सर अभी तो आपने बोला हाईएस्ट। कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट और ये सब सर। भूल क्यों जाते हो, ये एक मिस्ट्री है। हाँ अब हाँ रीजन सर। सुनो, अब रीजन सुनो, याद है मैंने सिखाया था हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ। तो इज अ एच एफ स्पेशल। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा। हाँ ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, अब ये तीनों में नो डाउट इसका ही ज्यादा होगा सबसे। हम्म। और इसका किस लिए ज्यादा होगा पता है, इन तीनों में डाइपोल डाइपोल है, तीनों लेकिन में। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है। हाँ लेकिन इसका है ना लंदन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ। अच्छा मतलब सर देखे तो एच एफ है ना एक एक्सेप्शन है। हाँ एच एफ एक एक्सेप्शन है, और लोग इसको एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं अभी समझ में आया ना, क्योंकि उनको रीजनिंग नहीं पता है कि एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सबसे। अच्छा। ठीक। हम्म, समझा आ समझा। समझ में, हाँ सर। इसीलिए बोला था ना डाइपोल डाइपोल का ये क्या है, स्पेशल टाइप है, क्योंकि स्पेशल सिर्फ टाइप देखो है। ना डाइपोल डाइपोल इसमें भी है, लेकिन यही क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि सिर्फ फ्लोरीन ऐसा कर पाता है, हाँ फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, और मैंने और हाँ। सिखाया था तुमको ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड क्लोरीन ऑल्सो, ओ। लेकिन क्लोरीन कुछ हाँ स्पेशल हाँ। केसेस में, क्लोरीन कुछ स्पेशल केसेस में, हर जगह नहीं। हाँ आ समझ में, तो इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा, एच एफ आएगा, फिर आ जाएगा एच आई, सर फिर HCl एच के बी आर। अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? HCl के अंदर नहीं होता? नहीं 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 होता। नहीं नहीं, अभी तुमको ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला था क्लोरीन रहेगा, लेकिन क्लोरीन का भी किसमें, सर वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उसको बनने के लिए चाहिए क्या रहता है? मतलब उसका है बेटा एक लेक्चर है पूरा अपना उसके ऊपर, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ऐसे याद रखो, FON बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनाता है और क्लोरीन बनाता है, ये दोनों स्पेशल केस, हाँ। राइट। हम्म, हम्म। अब जरा एक दूसरा बताओ, H2O है, ध्यान से अभी थोड़ा सोचना और आंसर देना, H2O है, H2S है, H2Se है, H2Te है, अब ये पता है कौन से फैमिली के हैं, ऑक्सीजन, ओ सल्लू सेंट तेल पॉकेट में, देखो पीरियड हाँ। टेबल आ रहा है अब। आ रहा है सर। केमिस्ट्री केमिस्ट्री और क्यों डिफिकल्ट हो जाती है पता है तुमको, पता चला होगा कि सब कुछ लिंक है। हाँ मतलब अगर पहले का नहीं किया है तो आगे का नहीं आएगा।
मतलब आएगा नहीं, गेम तुम्हारा हो गया, गेम तुम खत्म हो गया, फिर सोचो ही हाँ मत। हाँ हाँ फिर वापस स्टार्ट करो अपनी जर्नी, लेकिन वो सर। दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अभी है ना सर, मैं बोलूंगा कि टीई होएगा क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा है, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, H2O। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो हाँ इसका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। आ समझ में? हाँ और फिर उसके बाद ये आएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? H2O, फिर H2TE, फिर सर, इसका मतलब हर एक फैमिली के अंदर ऐसा होएगा कि सिर्फ कोई कोई के अंदर होता है? क्या मतलब? जैसे आपने मेरे को वो फ्लोरीन का बताया, HF हम्म। HCl HBr H है, तो उसके अंदर फ्लोरीन जो फर्स्ट था उसका सबसे ज्यादा था, और बाद में वो लास्ट वाले का है। अभी सिखाया था ना ऑक्सीजन, मैंने। ये देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया, फ्लोरीन आया, और ऐसा एक और फैमिली में होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फैमिली फैमिली। में। अच्छा अच्छा। तो सर ऐसा हम्म। सब में होएगा कि सिर्फ ये तीनों में होएगा? ये दोनों में होता है, सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली का एंटीक आता है। अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ, नाइट्रोजन फैमिली का थोड़ा सा एंटीक आ जाता है। समझा सर। ओके, हाँ वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, ये अगर दे दिया BF3 दे दिया और BME3 दे दिया, मतलब BF3 ऐसे होगा, BF और यहाँ पे B, सॉरी BE क्यों लिख दिया मैंने? क्या वो आवाज नहीं आ रहा है सिद्धार्थ? क्या हुआ सर? आ रहा, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ। तो ये देखो, ये B के साथ ME, इधर भी ME और इधर भी ME, राइट? ठीक है। यहाँ पे F था, यहाँ पे F था, यहाँ पे भी F था, राइट? हाँ और यहाँ पे ME है, ME है और ME है, और पूछा अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बताओ किसका ज्यादा होगा? सर, लास्ट टाइम के हिसाब से तो देखे तो फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन सर अभी मैं बोलूंगा कि एमई का होएगा। हाँ, फ्लोरीन का तब होता बेटा जब जब फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होता हाइड्रोजन है। होता है। हाँ तो सर मैं सही बोला ना, मतलब? हाँ हाँ, वेरी गुड। रीजन बताओ बेटा, रीजन बताओ। रीजन बताओ मैं। हम्म, सर साइज ज्यादा है एमई का, एफ से। थोड़ा और डिटेलिंग करो, थोड़ा और डिटेलिंग करो। और डिटेलिंग करूँ? और हम्म, एक सेकंड। सर और डिटेलिंग करूँ मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। और डिटेलिंग मतलब ये जो मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स बताया था ना नाम के सर ऊपर, इसके बेसिस। सर एक सेकंड, अभी ये जो एम ई रहेगा वो बीच में आपने क्या डाला है, बोरॉन है कि क्या है सर? कहाँ पे? बोरॉन है, बोरॉन। बोरॉन है ना? तो सर एम ई बोरॉन का लेगा क्या? क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ? तो देखो ना, एमी में क्या होता है बेटा, एमी मतलब मिथाइल है, तो बोरॉन और कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जरा सोचो। मिथाइल। कार्बन का ना, तो खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन, बट देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सर मिथाइल को एम ई थोड़ी ना लिखते हैं सर। हाँ, मिथाइल को शॉर्ट फॉर्म में एमी लिखते हैं, और इथाइल अच्छा को शॉर्ट फॉर्म में ईटी लिखेंगे। अच्छा। सर ईटी। मिथाइल को एम ई टी एच लिखते हैं सर, शायद से। नहीं 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 लिखते हैं, हम लोग एमी ही अच्छा, लिखते हैं। ये मेरे को पता नहीं हाँ, था। और इथाइल को ईटी लिखते हैं। सर देखो चलो अभी है तुम ना। रीजन बताओ, रीजन, हाँ आंसर देखो सही है देखो तुम्हारा। देखो 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 देखो, अभी है ना सर, बोलो। मिथाइल नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव हो गया। हम्म। ठीक है, इसका लो उसका साइज और बढ़ गया, बराबर। देयरफॉर इसको और ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसका हाँ। मतलब इसको है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ओके, तो इतना सब कहानी बताया, इससे अच्छा एक स्टेटमेंट दे देने का ना, दोनों में डाइपोल डाइपोल, सुनो, दोनों में डाइपोल डाइपोल है ही नहीं, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। देखो ना, 120 वाला ऐसा वाला वेक्टर कैंसिल हो जाएगा ना सब। हाँ। हम्म। ये ऐसा वाला 120 120 120, राइट? हाँ, तो दोनों नॉन पोलर है, और हम्म, नॉन पोलर है तो कौन सा फोर्स होगा? लंदन। लंदन फोर्स। और लंदन किस में ज्यादा स्ट्रांग होता है? जिसका जिसका साइज साइज बड़ा होता ज्यादा। है, हाँ तो साइज इसका बड़ा। सर, लेकिन आपने मेरे को क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? हाँ वही यार, साइज के साथ है तो ना। सर मैं बोला ना कि साइज इसका ज्यादा है, ये राइट वाले हाँ का। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तू राइट है, ऐसा नहीं बोला कि तू गलत है। क्लियर? सर और अगर हम है ना बोरोन को तो कॉमन ले लेंगे,
क्योंकि उसका साइज तो है ना सेम ही रहेगा, लेकिन सर अगर हम है ना फ्लोरीन और मिथाइल को कंपेयर करेंगे तो मिथाइल का साइज है ना फ्लोरीन से तो ऐसे ही ज्यादा ही रहता है, तो वो और ज्यादा ओके होगा, ओके, मतलब चलो और एनर्जी लगेगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे, देखो सी एच 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 राइट, और हाँ यहाँ पे सी एफ 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 और एफ, बराबर। अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सी एफ वाले का। क्यों? सही ना सर? रीजन? हाँ, दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, बट रीजन क्या है इसके पीछे? सर रीजन? क्योंकि जो फ्लोरीन का साइज है ना सर अभी। वेरी गुड, फ्लोरीन बड़ा है, हाँ सिंपल। हाँ ठीक है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल बिगर साइज है। नहीं सर मैं ना वो लंदन फोर्स के हिसाब से बोलने वाला था, हाँ हाँ, लेकिन चलो बाद एक में। और बताओ। C3H8 है और C3F8 है, तो आप किसका ज्यादा? फ्लोरीन वाले का ही। लेकिन नहीं वेरी अभी। अच्छा मेरे को लगा कुछ बोलोगे एंटीक राइट। है। अभी अभी क्या हुआ, साइज का ही फैक्टर डोमिनेट हो रहा है, राइट। हाँ हाँ अब हाँ एक और देख लो, C4H10 है, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे C4F10 है, अब बताओ। सर ये एंटीक है। हाँ एंटीक है। हाँ हाँ अब इसका रीजन सुनो, ये एंटीक क्यों है। ओके, अभी तक तो फ्लोरीन का साइज हो रहा था, तो जब ऐसे बनाओगे C4, राइट, ये देखो हाँ हाँ कितने हाँ फ्लोरीन अटैच करोगे? इसको तीन तीन अटैच होंगे, इसको दो दो अटैच होंगे, बराबर ना। हाँ हाँ। अब इधर देखो, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, राइट, हम्म। ऐसे हो गए, क्लियर। हाँ। अब फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव? पार्शियल नेगेटिव आएगा फ्लोरीन के इधर। तो देखो सारे फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, हाँ और ऐसे ये एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे इसके बगल में दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा। हाँ हाँ। तो अब नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा है ना कि इनमें बीच में आपस में रिपल्शन होगा, तो ये तो चाहते हैं कि कितने जल्दी अलग हो जाए। समझा। आ गया समझ में इंटिक चीज? हाँ हाँ। हाँ, तो इसको बोलते हैं एग्जाम टाइम रिवीजन। एग्जाम एग्जाम टाइम। टाइम के मतलब अच्छा कल पेपर है तो आज ये देख लेने का, नहीं तो है ना पेपर में जाके सब बच्चे यही मारते हैं, अच्छा अच्छा। बोलते अरे फ्लोरीन साइज है यार, फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना ज्यादा हाइड्रोजन के कंपेयर में, हम्म। तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अंदर एंटी की हो रहा है। तो हाँ सर ये वाला केस, बच्चा बोलता है ये वाला केस तो इधर भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो डोमिनेटिंग नहीं हो पाता, हाँ। क्योंकि इसकी रहता है इतने लेकिन सारे कम चार्ज नहीं रहता है होते। हाँ। हाँ, लेकिन इतने सारे चार्ज नहीं होते। सर आ गया समझ में? सर अभी जो आपने फर्स्ट कार्बन दिखाया एंड जो थर्ड हम्म। कार्बन पे जो फ्लोरीन है सेकंड फर्स्ट फ्लोरीन जो भी, तो सर वो दोनों के बीच के अंदर अट्रैक्शन होएगा? किसके? इसके? ये इन दोनों के बीच में? नहीं 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 नहीं, वो दूसरा आपने राइट हैंड साइड में दिखाया ना। ये हाँ बॉन्ड लाइन वाला तो है ना सर, उसके अंदर हाँ। फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे वो फ्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन होएगा? नहीं नहीं, रिपल्शन होगा, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज ही है ना। सर कार्बन के पास किधर नेगेटिव है? कार्बन के पास तो पॉजिटिव है, सर मैं एक सेकेंड आपको कैसे, हाँ सर वो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। हाँ तो जो फ्लोरीन है सर हाँ हाँ, वो ये और फ्लोरीन, नहीं नहीं दूसरा फ्लोरीन थर्ड कार्बन ये पे फ्लोरीन, फ्लोरीन। अरे उसके ऊपर वाला फ्लोरीन सर। अच्छा ये अरे सर फ्लोरीन। इतना सर उसके थोड़ा ऊपर जा सकते हो सर, इतना ऊपर जाने का जरूरत नहीं है। कौन से कार्बन नंबर बोल? इसका राइट हैंड साइड में डायरेक्टली राइट पे ये अरे सर फ्लोरीन की बात कर। ये फ्लोरीन, देखना इन सर्कल किया है। अरे यार सर, सर थर्ड कार्बन पे ही रुको सर, ठीक है? तो सर लेफ्ट अच्छा हैंड ये लो साइड थर्ड कार्बन। अच्छा नंबर दे देता हूँ मैं कार्बन को, चल तेरा प्रॉब्लम खत्म करता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अब बोल। तो थर्ड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लोरीन। अच्छा ये वाला फ्लोरीन। सर यार आप बेटा अरे उसका चार्ज को मैंने एन सर्कल किया, सर ये देख बेटा, ये वाला, फ्लोरीन को ये वाला, एनसर्कल करो हाँ। और ये। वो फर्स्ट कार्बन। हाँ हाँ हाँ, ये वो लग दोनों रहा है के। तेरे को कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये लोग नजदीक है, बट एक्चुअल में ये लोग नजदीक नहीं आते, क्योंकि स्फेरिकल होता है ना, दूर होते का। हाँ सर ये चीज को आपने इतना टाइम लगाया सर, ऐसा थोड़ी ना चलता है।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखो, एक लास्ट क्वेश्चन फिर तुम्हारी आज के लिए छुट्टी। हाँ सी 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 एल, ये पहला है, फिर दूसरा देखो, बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का, इसका होगा आंसर। क्यों पता है? इधर देखो, क्लोरीन है, सर क्लो तो अरे डेल्टा नेगेटिव नंबर डेल्टा ऑफ कार्बन पॉजिटिव। एटम्स ही मैं देखना भूल गया। अरे हाँ सर, फर्स्ट वाले का है। कार्बन तो, कार्बन सब में सेम, नहीं पांच सर, पांच है। सब में सेम नहीं है सर। अच्छा हाँ, सब में सेम है। बोलो समझ में आ गया? हाँ सर। ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, और फिर चौथे वाले का। पहले वाले का सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके क्लोरीन है अंदर डाइपोल डाइपोल। सर, क्लोरीन है बोल सकते हैं सर। हाँ वही वही, और इन सबके अंदर क्या है? लंदन है। हम्म। और जब सबके अंदर लंदन है तो फिर फर्स्ट सेकंड वाले का ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, अच्छा, और लीनियर है तो पैकिंग अच्छा होगा। ये मेरे तो को एक चीज याद रखना, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं पता था। हाँ तो एक चीज याद रखना, ब्रांचिंग बढ़ेगा ना, हाँ, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कम होएगा, ठीक है, समझा सर। क्यों क्यों? ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्या होता है, अच्छे से वो लोग पैक नहीं हो पाते ना। सर हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आराम से होता है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी बोल सकते क्योंकि सर अगर है ना एक स्ट्रेट लाइन में, तो अगर मैं ना ये पॉइंट पे हीट सप्लाई किया तो इधर पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन अगर ऐसे सर्कल में अगर ये पॉइंट पे हीट सप्लाई किया तो सर बाकी सबको भी पहुंच जाएगा, हैं। राइट राइट राइट। तो कम टाइम में ठीक है, तो पहुंचेगा। आज, आज अपना बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर था ना। हाँ आज बहुत हुआ है, आज 6-7 पेज भरेगा तेरा आराम से। हाँ सर, 6-7 सात नहीं, आठ आज। 3-4, मेरा हैंड राइटिंग कुछ ज्यादा ही छोटा है सर। हाँ फिर ठीक है, फिर लेकिन अच्छे से नोट्स बना लेना। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, और कहाँ पे पेपर 2 में कहाँ तक पहुंचा तू तेरे क्लासेस में और केमिस्ट्री में? अभी केमिस्ट्री क्या? नॉमेनक्लेचर ही? हाँ सर, आज केमिस्ट्री लेक्चर होएगा सर। अभी तक है ना कितना, ये पहला ही वीक है जब नया टाइम टेबल चालू किया, तो अभी तक कितना 2-3 ही केमिस्ट्री का लेक्चर हुए, तो ये वीक में ही चालू किया था नॉमेनक्लेचर। टोटल ऐसा हुआ है। तो अभी है ना फोर्थ फोर्थ वो बता दिया कि लोकंट का सम वाला बता दिया है। अच्छा, लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट। हाँ तो है ना, वो सम सबसे छोटा होना चाहिए, तो वो ही नंबरिंग लेंगे। अच्छा। हम्म, वो हम्म, बताया। नहीं, लेकिन वो कब एप्लीकेबल होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल? जब है ना जब इथाइल मिथाइल दोनों रहते हैं और बाद में एक ही कार्बन पे है ना दो रहते हैं। सिंपल, वो तब एप्लीकेबल होता है जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप के सामने लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं चलता। अच्छा, ये मेरे को नहीं हाँ, पता, मिस आगे जाके जैसे ही। बोलेगी तो फिर। चलो बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर।